जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। भगवान ऐसी कल्पना क्यों करनी है? भगवान से ये प्रार्थना करनी है अपना हमेशा स्वस्थ ठीक करनी है। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी राहुल भाई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। It's 9:03. राहुल भाई कुछ पूछना था, पूछो। बोलो बोलो मैम। राहुल भाई सर ने जो बताया ना स्क्वायर ट्रायंगल और वाटरफॉल की पिक लगाने के लिए, तो उस एरिया में थोड़ी थोड़ी सीलन है, तो उसको लैमिनेट करके लगा सकते हैं ना? हाँ लगा सकते हो। ओके। Rahul sir, how do you do? राधे राधे। राधे 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 सर। जय गुरु जी। मैं ठीक लग रहा हूँ? मैं दिख रहा हूँ जय ठीक गुरु से? जी सर। जय जयकार, जय गुरु जी। जय गुरु जी You सर। जय are looking dynamic as you are, sir. थैंक यू। आज थोड़ी लाइट कम है, थोड़ी सी आज हाँ। डेस्टिनेशन चेंज है, पर आज चलेगा। सर का सिटिंग अरेंजमेंट जय चेंज गुरु है। जी। जय जयकार, जय जयकार। आज शेर नहीं है ना मेरा पीछे, आज मुझे खुद ही शेर बनना पड़ेगा। सर आप हंस दीजिए, वही शेर के बराबर हो आज जाएगा। शेर नमस्ते, का राधे राधे। काम राहुल भाई से लेंगे। सर मैं भिजवाता हूँ सर, आदमखोर शेर भिजवा देता हूँ देहरादून हरिद्वार में। आदमखोर चलेंगे सर? तो पद्मा मैम की बात नहीं कर रहे? पद्मा मैम की बात नहीं वो धीरे धीरे तुम्हें खाए बस, बाकी सब ठीक है। सर 2-3 मिनट में चालू करते हैं, बच्चे जुड़ जाए। आप कहेंगे तब। सर गले की प्रॉब्लम के लिए कौन सी दिशा जिम्मेदार होती है? जिम्मेदार मतलब हमारे घर में किस चीज को बैलेंस करना होता है? नॉर्थ ईस्ट को। ओके सर। सर वही जो रेमेडी आपने बताई है। हाँ हाँ, हर एक रेमेडी बहुत सारे काम करती है। सर एक बात पूछनी थी। नहीं, दो पूछो। सर वो जो आपने ऑयल बोला था रखने को वेस्ट डायरेक्शन में। हाँ जी हाँ जी। तो सर मेरे वेस्ट डायरेक्शन में दोनों जगह बेडरूम है और बीच में टॉयलेट है, पूरी वेस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, तो कहीं भी रख दो। टॉयलेट में भी? टॉयलेट के बाहर रखो ना, टॉयलेट के अंदर क्या करेगा? नहीं मतलब टॉयलेट के बाहर तो इस तरफ को अंदर को लॉबी है, बाहर को बाहर खत्म हो जाता है, दीवार है, फ्लैट एंड है। सब्जी काटने वाला दे देना, गिला नहीं हो तो। चलो फिर कोर्स में और रेमेडीज बता दूंगा, 8-10 इकट्ठे। सर एक चीज और, जैसे हम अपने घर में रेमेडी कर रहे हैं। सर आर यू ओके? सुमित सर। हाँ जी बोलो। जैसे हम यहाँ पर रेमेडी कर रहे हैं घर में, और हस्बैंड। लक्ष्मी मैम एक सेकंड, जमीन सर की तबीयत लगता सही नहीं है। ओके। ठीक हो गया सर आप फिर माने नहीं, आप फिर भी हैं। हाँ क्या करूं? अरे सर आराम करो, बात आराम करो, आप आराम करो। सर राधे राधे। सर राधे राधे। हेलो, क्या हुआ जविन सर, क्या हो गया?
सबकी तबीयत कैसी है? मैं एक मिनट सर सबको म्यूट कर देता हूँ। हाँ गोविंद जी जैविन सर की तबीयत सर कुछ सही नहीं है, ऑक्सीजन लगता चढ़ी हुई है। सर क्या हो गया आज? बात भी नहीं कर पाएंगे, मैं उनको मना किया था वो मत आना। ये देखो ये तो प्रेम है सर, क्या किया जाए बड़े भैया का। जैविन सर की तबीयत कैसी है? आप ये ठीक है, बताओ आपका। ठीक है, पहले से आप अपनी तबीयत ठीक रखो, उनकी भी ठीक है। बस ठीक है। जैविन सर क्विट कोई करो नहीं, और आराम पास करो। में रख के सुनता रहूंगा कुछ। हाँ अरे आराम से सर सुनिए, आराम से सुनिए, कोई बात नहीं। राइट, कहिए सर। अब जो कोई कहना चाहे वो हाथ उठा लें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ रखिएगा, है ना। ये रिकॉर्डिंग एनर्जी ऊपर को देखिए और ऊर्जा को नीचे बुला लीजिए, ऐसे करके लंबी गहरी सांसों के साथ, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो ऊपर बसती है और जब वो नीचे आती है तो वो कमाल कर देती है। जैसे कि मदर और फादर, मदर अर्थ है, फादर आकाश है। तो जब आकाश से पानी बरसता है तो पौधे धरती पर उगते हैं देने के लिए। तो ऊपर से नीचे को एनर्जी बुलाइए और मेरे साथ करिए प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषया वीरता प्रभु मुद्ग्रह सुखम कुरु कुरु। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। आज का विषय बहुत अनोखा रखा है राहुल भाई ने। जय जयकार सर। विषय है वास्तु है क्या, है ना। हम लोग वेबिनार सेमिनार वास्तु के ऊपर करते हैं, दुनिया जहान के रेमेडीज बताते हैं, पर क्यों है क्या जिस विषय को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसे हम करते भी नहीं। तो सर्वत्र चर्चा है वास्तु की, तो सबके हैंड्स डाउन कर दीजिए जी प्लीज। सर। और मैं आपसे जानना चाहूंगा वास्तु क्या है ना। एक बार मुझे भी तो पता लग जाए। अरे वास्तुमन मैम ने फट से एकदम हैंड अप किया। वास्तु क्या है ये बताएंगी ममता जी, प्लीज कहिए। राहुल भाई जी अनम्यूट है सर। कहिए। जी ममता मैम। सर वास्तु एक देवता का नाम है। 45 देवता जो हैं, तो और उन्हीं उन्हीं से मतलब उन्हीं को अगर हम ठीक रखते हैं और सारी एनर्जीज उन्हीं से हमें घर के लिए मिलती है, शायद वही वास्तु है। चलिए बाकी तो किसने कहा घर में 45 देवता का वास होता है? सर पढ़ा है थोड़ा सा और कहाँ ऐसे ही पढ़ा? सुना है, नेट पे ही पढ़ा है सर वास्तु के बारे में। जैसे थोड़ा लिखा आता है यूट्यूब पे कि 45 देवताज होते हैं वास्तु के अंदर, और ये सब चीज थोड़ा पता है वास्तु के अंदर 45 देवता होते ही नहीं, ना तो कभी थे ना आगे कभी होंगे। अच्छा सर पता नहीं। वो 33 देवता हैं जो
45 जगहों पे मैनिफेस्ट करे। जैसे इंद्र की 2 संज्ञाएं, एक पूर्व में और एक साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो अच्छा, एक देवता अपने आप को कई जगह प्रकट भी कर सकता है, ओके, ठीक है। तो इसलिए ठीक, 45 देवता फील्ड हैं। देवता कितने हैं? 33। 33। तो हाँ 33 जी, कोटि देवता बनाते हैं हमारे वास्तु में, घर में एनर्जी फील्ड्स को। इसीलिए 33 कोटि को हमने कर दिया 33 करोड़, है ना। सर ये कोटि और करोड़ में फर्क होता है क्या, ये बताओ सर। नहीं, संस्कृत में नहीं, दोनों नहीं, शब्द के लिए एक ही बात है, कोटि को ही हाँ, करोड़ कहते हैं, लेकिन हम्म, कोटि को तरह भी कहते हैं। कोटि, कोटि प्रणाम, है ना। सादर सादर प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। तो 33 कोटि का मतलब हुआ 33 तरह के, ओके ठीक है जी। बात करें सुमन जी क्लियर से। हो गया? मेरे लिए क्लियर हो गया, क्योंकि आज तक मैं 33 करोड़ और 33 कोटि में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। हाँ, 33 करोड़ देवताओं को पूजेंगे कैसे? तो मैं वही समझ गया, इतनी तो जनता ही नहीं है सर। देखो हर एक मेरे देवता पुराने के मित्र आए हैं, सुमन सरकार जी है, उनसे बात करते हैं ना। सुमन भाई, क्या हाल चाल? वेलकम। हाँ वेलकम सर। हाँ नमस्ते। हाँ अच्छा ही हो आप? अच्छा है तो। जी, हाँ सर। वास्तु क्या है? हाँ वास्तु हम जहाँ पर रहते हैं वही वास्तु एक्चुअली वास्तु है। बस ये संस्कृत जो एक धातु है बस धातु, उससे ये शब्द आया है, बस धातु से। और हमारा जो रहती हूँ वहाँ पर ही ये अवस्थित है उसका जो। अरे बहुत गहरी बात कर दी आपने। वस धातु हाँ से बना है वास्तु, वास्तु, है ना। हाँ लेकिन सर। उसका हाँ मतलब क्या हुआ? वस धातु का मतलब क्या हुआ? बसती, जहाँ पर हम इनहेबिटेंट, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हमारा एनर्जी एक्टिवेट हमारा जो वस एनर्जी धातु का मतलब आता है है। वास करना, वास से आया वास है करना, वस, हाँ हाँ, बसना। और धीरे हिस्ट्री में धीरे उसको वा से बा बना दिया, उसको कह दिया बसना, है ना। बसना। यस, बसना। ग्रेट सुमन जी भाई, ग्रेट, यू आर थैंक यू सर। अमेजिंग। हाँ नमस्ते। ओके आपको ओके। देखकर अच्छा लगा है। ओह मुझे भी। जी सुमन मैम। अच्छा, वास्तु वास्तु कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? एक बार जरा हैंड्स डाउन करके पूछें। जी, वास्तु कंसल्टेंट हो या वास्तु की प्रैक्टिस करते हो, कितने जने हैं इस जो अपने पार्टिसिपेंट बैठे हैं उनमें से, तो अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। ग्रेट शंभू सर, हाउ डू डू? फाइन। आज फिर पुराने मित्र शंभू सर, क्या हाल चाल? अनम्यूट कर दिया सर मैंने। हाँ हाँ, हाँ सर, अच्छा हूँ। बढ़िया एकदम। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार। तो वास्तु प्रैक्टिस करते कितना टाइम हो गया? मेरे को 10 साल हो गए सर। तो वास्तुशास्त्र पढ़ा आपने? हाँ जी, सूरत में क्लास लगती थी, वहां से आपको बताया था भी, मैंने किया था। अच्छा, तो वो वास्तुशास्त्र बंसल जी, दिल्ली में जो बंसल जी, अरुण जी बंसल, हाँ, उनका कोई उनकी चैप्टर क्लास होगा। लगती थी सूरत में, तो मैंने अटेंड किया था। तो वास्तुशास्त्र पढ़ा है उन्होंने? हाँ, इधर उनकी क्लासेस लगती थी। नहीं, मैं कह क्वेश्चन रहा ये हूँ, है शंभू जी कि वास्तुशास्त्र आपने पढ़ा है? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा शास्त्र पढ़ा उसमें? वास्तु शास्त्र की उनका प्रभाकर शुरू से लिया था वास्तु का, और ज्योतिष वास्तुशास्त्र का नाम की किताब पढ़ाई नहीं पढ़ाई, ये बताओ बस, खाली कोर्स है। हाँ, वास्तु शास्त्र की किताब पढ़ी थी उनके, वो वहां से सिलेबस भी आते थे। वास्तुशास्त्र किसने लिखा? वास्तुशास्त्र किसने लिखा? चलो, ये तो अंजना गुहा जी से पूछना है ना। आपने अनम्यूट किया? हाँ, अंजना मैम। हाँ बोलिए सर। वास्तुशास्त्र किसने लिखा? मैं तो इंडिया से हूँ और थोड़ा बहुत वही बंगाली बांग्ला में पढ़ती हूँ जरा। नहीं नहीं, आप कहाँ से हैं उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं तो वास्तुशास्त्र किसने लिखा? जगजीत जी बताएंगे प्लीज। आज इसीलिए ये वाला ये जो राहुल भाई ने रखा कि कुछ चीजों को क्लियरिटी चाहिए, है ना। सब भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति है वास्तु को लेकर लोगों के दिमाग में। हाँ हाँ जी सर,
आवाज आ रही? बाजी की हाल चाल है? बढ़िया चका। बस बढ़िया सर, जय गुरु जी, जय गुरु सर जी। वास्तुशास्त्र किसने लिखा है तो बताओ। विश्वकर्मा जी ने लिखा सर। उन्होंने लिखा ही और नहीं। नहीं लिखा? हाँ। विश्वकर्मा जी के ही उनके बेटे वगैरह ने जो थे ना, उन्होंने लिखा है। बेटों के नाम और बता दो। बेटों का नाम तो मेरे को नहीं याद है, लेकिन नहीं याद? वास्तु का मतलब है 5 तत्वों को बैलेंस करना। जो ना। चीज जहाँ है उसको वहीं पे ही रखना, दैट इज कॉल्ड वास्तु। वास्तु का मतलब बैलेंसिंग ऑफ द 5 एलिमेंट्स। कैसे बैलेंस जो करेंगे? वो अपने हर जो चीज जो प्लेसमेंट होती है, अग्नि का अग्नि तत्व में, वाटर वाला वाटर एलिमेंट में, और जो 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 एलिमेंट है उसको उसी जगह पे सेट करना है, दैट इज कॉल्ड वास्तु। अच्छा, रिवर्स वास्तु क्या होता है फिर? रिवर्स वास्तु तो होता है जो मतलब वाटर की जगह आ जाए, अपने अग्नि आ जाए, पृथ्वी की जगह वाटर आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स वास्तु हो जाता है ना। वो तो वास्तु दोष हो गया। वो रिवर्स हो गया ना, एक दूसरे उसकी जगह वो आ गया ना, मान लो पानी की जगह अग्नि आ गई। रिवर्स वास्तु किया जाता है। रिवर्स वास्तु तो किया जाता है, करेक्ट। उसका रेमेडीज की जाती है ना उसकी। नहीं, चलो वास्तुशास्त्र बताइए सीताराम सर प्लीज, किसने लिखा? सर ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने वास्तुशास्त्र लिखा? उन्होंने तो सब कुछ क्रिएट किया है, उसके बाद क्या किया उन्होंने? उन्होंने विश्वकर्मा जी को दिया। फिर उन्होंने अपने पुत्र को दिया था। नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया था विश्वकर्मा जी को, पहले सनकादिक ऋषियों को दिया था उन्होंने। हाँ, सनकादिक ऋषियों को दिया था। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, वास्तुशास्त्र नाम का कोई शास्त्र नहीं है, कुछ बुक्स हैं जिनको हम उसमें ले लेते हैं। तो पहली किताब जो है वो जो विश्वकर्मा प्रकाश है, जिसको ब्रह्मा जी ने रचा, और फिर सनकादिक ऋषियों के द्वारा होते हुए वो विश्वकर्मा जी तक पहुंचा, और विश्वकर्मा जी ने अपने पुत्रों को आगे दिया, अपराजित, अपराजित, सिद्धार्थ, और एक और है उनका नाम, जिसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछे तो अपराजित पृष्ठ आया और समारांगण सूत्रधार आया, ऐसी एक कथा आती है। तो वास्तुशास्त्र नाम की कोई पुस्तक अवेलेबल नहीं है, जो भी है वो इन्हीं पुस्तकों से हमने लिया गया है। और ये वास्तुशास्त्र इतना बड़ा है कि इसमें आर्किटेक्चर की सारी ही विधाओं के ऊपर बात करी गई है, पर हम कुछ सूत्रों को ही, केवल 101 सूत्रों के ऊपर ही हम वास्तुशास्त्र को जानते हैं, पहचानते हैं और बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई। जैसे कि पहले मूंग की दाल, उड़द की दाल, चूना, गारा, इससे दीवारें बनती थी, और उनकी जो चौड़ाई भी होती थी वो 1 हाथ से लेकर 10 हाथ तक की होती थी, जबकि लगी वास्तु करते थे। तो आज की तारीख में वो तो हम 4-4 इंच पे वॉल्स बना देते। तो आर्किटेक्चरल पार्ट हमने छोड़ दिया, केवल मुहूर्त का और हम अपने घर को कैसे खिलाएं, इसके ऊपर ही हम चर्चा करते हैं। तो जैसे जगदीश सिंह सर ने कहा, इसी को विषय को आगे बढ़ाते हैं, वास या निवास करने की विद्या को कहते हैं वास्तु शास्त्र। शास्त्र का मतलब क्या होता है? वो संविधान जिसके अंदर वो नियम लिखे होंगे, इन नियमों को के ऊपर काम कर कर हम अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं, उस ट्रीटी को कहते हैं हम शास्त्र। और पंच तत्व, जिससे पूरा वर्ड बना है, पंच तत्वों का बैलेंस अगर हम अपने घर में कर दें, उस शास्त्र को वास्तु शास्त्र कहते हैं। किसके अनुसार? 10 दिशाओं के अनुसार। दिशाएं 4, 8, 10, और उसके बाद और बाइफर्केशन करके हम उसको 18 डायरेक्शन तक लेके जाते हैं। 11:15 तक जब हम आगे उसको जोड़ देते हैं तो हम 32 दिशाओं के ऊपर बात करते हैं। 32 दिशाओं में 32 द्वार आते हैं, जिसमें से 7 द्वार ही कामयाब हैं। तो जिसको एक अच्छा द्वार मिल जाए, है ना, किसी का बॉडी कैसी भी हो, लेकिन उसके अंदर उसका दिमाग बिल्कुल अगर ओके होगा ना, तो वो द्वार का काम है। वो भी घर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाएगा, जय जयकार हो जाएगी। सर क्वेश्चन था जी सर प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आप बोलो। 32 में से सिर्फ 7 द्वार ही काम आते हैं? मैक्सिमम 8 मान लीजिए बस। और अगर किसी का द्वार, मतलब एक मैंने नाम सुना है यम जी, यम दक्षिण का द्वार है, कोई बात अगर नहीं। वो आ जाता है तो क्या उसमें आकस्मिक मृत्यु का योग बनता है, ऐसे बोलना चाह रहे हो, है ना? हाँ, सेम, यस। जी, तो साउथ और साउथ वेस्ट के द्वार जब खुल जाते हैं, यानी यम का द्वार खुल जाए या साउथ वेस्ट में पितृ का द्वार खुल जाए, तो आकस्मिक मृत्यु हो सकती है ग्रहपति की, या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है वो। जरूरी नहीं कि मृत्यु ही हो, वो मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट में मान लीजिए कि किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक ना हो, या बार बार रिपीटेडली बीमारी हो, या धन का ज्यादा लॉस हो जाए, तो व्यक्ति कष्ट में आ जाता है। और अगर इसकी जगह अगर व्यापार के लिए वो स्थान मिल जाए तो?
तो भी यही दिक्कत रहेगी व्यापार के लिए। हाँ, अगर साउथ का फेसिंग का प्योर साउथ फेसिंग की शॉप मिल जाती है। प्योर साउथ फेसिंग में एक देवता है, उसका नाम है ग्रह अक्षत, है ना जी। अगर वो वाला द्वार मिल जाए तो साउथ फेसिंग की जो भूमि होती है या जो शॉप होती है वो जय जयकार वाली हो जाती है। तो जरूरी नहीं कि हमें साउथ फेसिंग से लॉस हो। अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल पे हमारा एक पर्टिकुलर डोर खुल जाए तो हम वाकई प्रॉस्पेरस भी हो सकते हैं। और साउथ फेसिंग के घरों में अक्सर करोड़पतियों का वास होता है। पता है आपको, अगर वो मैनेज सही से हो जाए तो साउथ फेसिंग बहुत 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 असीम धन, प्रॉस्पेरिटी, सुख संपन्नता देता है। ठीक है, तो हम लोग वास्तु को जान गए। इसको डिटेल में जानने के लिए हम लोगों ने जो ये अगला कोर्स अपना डिजाइन किया है वो 30th से जो आएगा, उसमें 32 एंट्रेंस के क्या क्या प्रभाव हैं और कौन सी एंट्रेंस कैसे खोलें। उसके बाद अब आपको तो मिल गई वो एंट्रेंस, मान लीजिए घर बन गया या फ्लैट में वो एंट्रेंस मिल गई, तो एक वर्चुअल एंट्री को कैसे खोलें इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। ये फॉल्टी एंट्री होते हुए भी हम एक अच्छी एंट्री को वर्चुअली खोल सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, लाभ लेना, वास्तुशास्त्र से लाभ लेना। और मैंने बार बार इस बात को कहा है और अगले जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहता रहूंगा, वास्तुशास्त्र इज शास्त्र ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार से आपके घर के द्वारा ही हो, अष्ट सिद्धियां आपके घर में हो, 9 निधियां आपके घर में हो, और जो कि हैं, केवल हमें उसको पहचानना और जगाना आना चाहिए। और वो कैसे होगा, पंच तत्व और 8 दिशाओं के माध्यम से। ये सारी की सारी जो स्टोरी है ये चलती जाएगी। तो कौन कौन सी प्राप्तियां, क्योंकि हम कोई काम उसके बिना नहीं करते जब तक हमें लाभ नजर ना आए। लाभ देना ना देना ईश्वर के हाथ में, लेकिन हम लोग जब तक आउटकम फिक्स नहीं करते, राहुल भाई जब तक आउटकम फिक्स नहीं करते कि सर क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, तब तक हम वेबिनार्स नहीं करते, क्योंकि एक स्टेप चाहिए हमको, एक रूलिंग इम्पैक्ट चाहिए उसके लिए। तो जब तक हमारे को पता ना हो कि एक शास्त्र से हमें क्या क्या मिलने वाला है, तब तक हम इसको क्यों अपनाएं, है ना। हम उस काम को करते ही नहीं जिसमें हमें लाभ नहीं दिखता, जिसमें हमें फायदा नहीं होता। ऐसा कोई काम हम करना नहीं चाहते, क्योंकि ये एक नैसर्गिक हमारा नेचर है कि हम लोग हमेशा लाभ की तरफ आकर्षित होते हैं। नो बडी वॉन्ट्स पेन। हमारे को पेन नहीं चाहिए, चाहे वो इमोशनल पेन हो, चाहे मेंटल पेन हो, चाहे वो फिजिकल पेन हो। तो इस प्रकार के पेनों को कैसे, मतलब हम किस प्रकार से इन दुख दर्द से बाहर आकर अपने लिए सुख समृद्धि स्वास्थ्य का एक दरवाजा खोलें, वो किस प्रकार से होगा, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्यों राहुल भैया? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर क्या उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अरे सरकार, जरूर। क्वेश्चन जनता का ही है सर। जी, ऐसा ना हो कपिल शर्मा की तरह अपन मन बना के पूछ लो कि ये अर्चना जी नहीं पूछने सर, वाली थी, ये डॉक्टर अमिता ये पूछने वाली थी, ये पूछने वाली थी। आप पूछिए सर। जनता के ही है एक्चुअली। क्या कुछ भ्रांतियां हैं जी, जैसे डिजायर और मैनिफेस्टेशन आप बोलते हैं, तो क्या जो वास्तु के अनुसार मैं समझू, जैसे आस्क मैं फिर वर्ड भूल गया, मतलब आकस्मिक मृत्यु। आकस्मिक मृत्यु जी होती, तो क्या आकस्मिक धन भी प्राप्त होता है? हाँ बिल्कुल होगा, एकदम श्योर शॉट होगा। ये तो नहीं कहूंगा कि छप्पर ही फट जाएगा कि आपने उपाय किया और धाड़ से आपके ऊपर जो है बहुत सारे पैसे गिरने लग गए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके घर की ऊर्जाएं बदलती हैं, वैसे वैसे धन का प्रवाह घर में तेज होता जाता है। जैसे कि हम लोग, जब एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि अब मेरे को फिजिकली फिट रहना है, तो वो क्या करता है, जाके जिम जाता है ना, जिम योगा, जाता है, एक्सरसाइज जिम या एक्सरसाइज करता है, करता है, हाँ वॉक करता है। तो वो कितने टाइम बाद, 3-4 महीने बाद उसकी फिजिकल बॉडी में, फिजिकल अपीयरेंस में वो चीजें दिखने लगती हैं। उसी प्रकार से अगर हम वास्तु को कोई उपाय करते हैं तो 15 दिन से लेकर 150 दिन तक, यानी कि आधे महीने से लेकर और 1.5 साल के अंदर अंदर वो अक्सर रिजल्ट दिखाता है। राइट। और अमेजिंग रिजल्ट दिखाता है। मैंने आपको बताया कि अपने पास तो जब हमने शुरुआत करी थी 20 साल पहले, जिन पीटीवी फैक्ट्रियों को करी थी, उन सबने वो फैक्ट्रियां बेच दी। कोई बिल्डर बन गया, किसी कोई कुछ बन गया, कोई ट्रांसपोर्टर बन गया, लेकिन मकसद ये है कि उनके जीवन में पॉजिटिव कन्वर्जन आया, अपॉर्चुनिटीज आई, उन्होंने उसको ग्रैब किया, उसको कन्वर्ट किया अपनी लाइफ को एनहांस करने, हाँ एनहांस करने के लिए। राइट सर। सर दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे आप बोलते हैं वर्चुअल डोर खोलना है, ठीक है, या झरना अपन ने लगा दिया, इसकी जगह अपने रियल एलिमेंट्स लगाएंगे
तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने झरना बनाया, तो झरना पत्थरों से बनाओगे ना, जी सर। कुछ इम्पैक्ट लगाओगे, कुछ पत्थर लगाओगे, तो फिर वो कंटिन्यूली चलना चाहिए घर में। ओके। तो कई बार ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। मान लीजिए नोट्स में आपके स्टोर बना हुआ है, वहां हम कहेंगे हमें हमें झरना लगाना है, तो आप उसको लाइव लगा लीजिए, हमारी तरफ से तो पूरी छूट है। पर स्टोर के अंदर वो करेगा क्या, चलेगा कैसे? तो इसलिए स्टोर की वॉल पे अगर हम झरने की तस्वीर लगा दें तो भी हमारे को वही रिजल्ट आता है। कैसे? जी, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सदियों से पता है कि धन का जो है वो प्रवाह होता है, लिक्विडिटी होती है या फ्लो होता है, और फ्लो होता है वाटर का। तो सबकॉन्शियस को जब ये हमारे मैसेज जाता है कि यहाँ पे लगाने से पैसे आएंगे, तो वो आने शुरू होते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन कौन करता है? वास्तु की दिशा सबकॉन्शियस माइंड करता है, उसको और टैब उसको बल मिलता कौन है। देता है? उसे दिशा बल देती है। तो इसी को कहते हैं दिग्बल सबकॉन्शियस दिशा। माइंड के साथ। यानी कि हमारा जो अवचेतन मन है वो शक्ति प्राप्त करता है दिशा से, और हमारे लिए वो कार्य कर देता है जो कि हम असंभव समझते हैं। सर ये रेमेडीज बिना तोड़े फोड़े जो अपने करते हैं, जी राइट, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अब मेरा तो साउथ में ही मतलब ऐसी जगह नॉर्थ में टॉयलेट है, राइट, और इस दिशा में कि ये वाकई वास्तु का दोष है। तो बिना तोड़े फोड़े जब हम उनको ट्रांसफर करते हैं या एनर्जी चेंज करते हैं या उस पर वो रेमेडीज करते हैं, तो क्या उसका सबकॉन्शियस माइंड ने टैप कर दिया कि दैट इट्स वर्क, पर वो रियल में इम्पैक्ट भी खत्म करती है उस चीज। जैसे आपने बोला रेड ट्रायंगल लगा दिया आपने रेड कलर का, जी राइट, तो दैट मतलब वो डेनोट कर रहा है एक अग्नि तत्व, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो दैट कलर कैन हेल्प यू टू मेक इट मोर पावरफुल ओवर देयर। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, रेमेडीज ऐसे नहीं बनाई जा सकती। जी, जैसे कि दर्द की एक दवा है, उसका क्या नाम है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लेम, आपने जो भी कॉम्बीफ्लेम का नाम ले दिया, लेकिन कॉम्बीफ्लेम में दो कॉम्बिनेशंस हैं, है ना? जी, किस किस का? पैरासीटामोल और ब्रूफिन का, ब्रूफिन, आइबुप्रोफेन। जी, तो ये किसने कितने रिसर्च के बाद बनाए होंगे ये कॉम्बीफ्लेम, है ना? लॉन्ग रिसर्च, लॉन्ग लॉन्ग रिसर्च। रिसर्च। तो ये जो रेमेडीज हैं, ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि खाली सबकॉन्शियस टैपिंग से ही काम कर रही है। जी, जो बेसिक की रेमेडीज हैं वो सबकॉन्शियस टैपिंग से काम करती हैं। जो प्रोफेशनल अपन लोग सिखाते हैं वो एनर्जी शिफ्टिंग से काम करते हैं, कि वो चीज वहां पे है ही नहीं, वो ऐसे आपको शिफ्ट कर देगी उसकी ऊर्जा को। क्योंकि आइंस्टीन ने जो दिया था E=mc², या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके ऊपर चलते हैं। तो एक एक रेमेडी बनाने में कई कई साल लगते हैं, हाँ। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आपको ये मकसद नहीं है कि पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन क्या है। जी, आपको तो बुखार उतारने से तो मतलब है। मुझे सॉल्यूशन से मतलब है। हाँ, सॉल्यूशन से मतलब है। वी आर द सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, सो वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ओनली। सॉल्यूशंस ओनली। तो ये सब कुछ इसी तरह से ही चलता है। क्योंकि अगर आप पैरासीटामोल का खाली वही देखोगे, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन ही आप याद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। ये मंजू में बता देंगे उसका केमिकल कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक, CH3 है ना? वास्तु से भटक जाऊंगा सर। ठीक है ना? मकसद ये है कि अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है पता है आपको? प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लगे मैसेज होता है, मुझे नहीं पूरी तरह प्रॉपर नॉलेज उसका। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है आर्मेचर से। एक कॉइल कितने वोल्ट का करंट, एम्पियर का करंट प्रवाहित करेगी, उसके कितने राउंड्स होने चाहिए, है उसके अंदर कॉइल कितनी बड़ी होनी चाहिए, वो कितने वाटर से फ्लो करेगी, अगर विंड से चल रही है तो वो कैसे फ्लो करेगी। इसका मतलब है कि आपका कोई नहीं, अपने पास बिजली जलनी चाहिए, स्विच दबाओ, बटन लाइट आनी चाहिए, बस लाइट आनी चाहिए। तो इसलिए ज्यादा वो जो लोग कैसे ज्यादा मेरे लफड़े घर में तक पड़ते पहुंची हैं मुझे उसमें नहीं जाना है। वो अक्सर सफल नहीं होते। जो बहुत ज्यादा लॉजिक्स की बात करते हैं वो सफल नहीं होते। और दीज साइंस आर, क्या कहते हैं, बियॉन्ड लॉजिक्स, परा विज्ञान है। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहां से ये चालू होते हैं। तो क्या कहते उसको, हमारे जो सियाने लोग हैं वो क्या कहते हैं, आम खाने से आम से मतलब मतलब रख, गुठलियां मत गिनो। गुठलियां मत गिनो। ठीक है ना? सो बेसिकली डिजायर मैनिफेस्टेशन मतलब कि मैं अपने घर की हर एनर्जी से फायदा ले सकता हूँ। फायदे का सौदा है जी, बिल्कुल 110%। मतलब मेरे घर के अंदर मैं 32 द्वार की बात करूं, और उनमें से मतलब जितने भी दिशाएं, 8 दिशाएं हैं, जिसको आपने 18 में बाइफरकेट कर रखा है, मैं उस हर एक दिशा से अपने जीवन को सफल या उम्मीद भर बनाने के लिए, अपनी डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए हर जगह से फायदा ले सकता हूँ।
बिल्कुल, ये है विन विन रिलेशनशिप। मैनेजमेंट में क्या होता है? विन विन रिलेशनशिप, कि आपने उपाय करा और आप जीत गए, है ना। और Right. आपने उपाय मुझसे करवाया तो मैं भी जीता और आप भी जीते। आपने मुझसे सीखा तो मैं भी जीता, तो मैं भी सीखे। तो उसके पीछे गाना कौन सा है राहुल भाई, आपको पता है? याद है कोई? तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जी जय, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है वास्तु करना वास्तु कराना है सौदा खरा खरा, है ना। दिल लेना दिल देना है सौदा खरा खरा को हमने कर दिया, वास्तु करना और कराना है सौदा खरा खरा खरा। बिल्कुल जी। राइट सर, एक लास्ट क्वेश्चन पहले, फिर बात करेंगे आगे मुद्दा से। वास्तु दोष, हम नाना प्रकार के वास्तु दोष होते हैं घर में, ठीक है, क्या वो मृत्यु तुल्य पीड़ा भी दे देंगे? मतलब अगर समझो ईस्ट की फेसिंग और उसमें कोई अलग सा वास्तु दोष आ जाता है, ऐसे दोष भी होते हैं जिससे दो जान की हानि हो जाती है। देखो, आपने 12वां आकस्मिक मृत्यु तुल्य पीड़ा, अब पीड़ा जो है, किसी के पीड़ा के मायने क्या है? नहीं, बहुत अलग अलग है। मतलब शादी ना होना भी अपने आप में एक पीड़ा है, अपने आप में पीड़ा है। किसी का बच्चा नहीं हो रहा, वो उसी से वो भी पीड़ित है। अपने आप में पीड़ा है। किसी ठीक को है, पैसा नहीं आ रहा, नौकरी नहीं लग रही, वो उससे पीड़ित है। तो कितने उसकी घर इंटेंसिटी में को कह शांति सकते नहीं हैं। है, उसकी पीड़ा है। सब किसी की अपनी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है सर। कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं, पीड़ाओं पे बात कर रहे हैं या प्राप्तियों के ऊपर बात करें? बोलो। बात तो प्राप्तियों पे करेंगे सर। पीड़ा तो हाँ, तभी तभी दूर होगी जब पीड़ा तभी दूर होगी जब हम प्राप्तियों के ऊपर बात करेंगे। लोग कहते हैं सर कर्जा मुक्ति का कोई उपाय बता दो, है ना। कर्जा बिल्कुल। मुक्ति का उपाय ये है कि धन बढ़ा लो अपना। मान लीजिए अगर आपकी कोई किस्त जा रही है 50,000 रुपए महीने की, तो अगर 2 लाख रुपए महीना आपके पास आ रहा है तो 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो राइट। प्राप्तियों के ऊपर बात करते हैं, क्या क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले जो है दिशाओं और उसकी प्राप्तियां लिख लेते हैं। उत्तर दिशा से धन, संपन्नता, सुख और वैभव, ये प्राप्त होगा। और जिसके पास ये धन नहीं है, वो तुलसीदास जी ने कहा, नहीं दरिद्री सम पीड़ा, दरिद्री के समान कोई पीड़ा नहीं है जी। और लक्ष्मी माता की आरती में क्या आता है? तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता, है ना। जी सर। तो पहला सुख तो यही, धन। धन धनाधन धन, मतलब पहला सुख निरोगी काया, ये बात सही है। उस धन को उपयोग करने के लिए भी तो हमारे पास शरीर निरोगी होना चाहिए। तो उसी की बात कर लेते हैं। तो पूर्व से आती है निरोगी काया, प्राण ऊर्जा, डिसिप्लिन इन लाइफ, जिसका जीवन अनुशासित नहीं है, अनुशासितहीन है, जब चाहे जो भी कोई काम करे तो क्या वो सफल होगा? नहीं हो सकता। सफलता के लिए नियम बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। आचार्य जी, नेटवर्क स्लो हो गया है। शत्रु हानि किस नियमों के ऊपर? हाँ, हम भी तो वास्तु के नियमों की बनाते हैं, उसके ऊपर ही तो वार्ता कर रहे हैं। नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, बीच की दिशा है नॉर्थ ईस्ट, और इसको मैं कहता हूँ दिशाओं का राजा, दिशा राज है नॉर्थ ईस्ट। आगे दोबारा। यस सर, यस सर, बीच में नेटवर्क का शायद इशू था। हाँ, आज नेटवर्क घर से नहीं है ना, वो आपके कहने पर मैंने वो फाइबर लगवा लिया था। जी सर, मैं समझ पा रहा हूँ सर। राइट है, आज शेयर नहीं है पीछे, बस शेर नहीं है, शेर की दहाड़ी है। जी सर। तो दिशाओं का राजा है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अगर आप कुछ भी कर लें और भाग्य आपका साथ ना दे तो आप हर विषय में फेल हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा जानते हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा वास्तु को बहुत सारे लोग जानते हैं, पर एक दर्द बता दूं आपको फिर वास्तुशास्त्रियों का। जी जी सर। क्लाइंट दर्द? नहीं आ रहे। हाँ, दर्द, वास्तुशास्त्री का ये दर्द है। पीड़ित है कि हमने तो वास्तुशास्त्री का लेवल लगा लिया, पर क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। तो सर वो अपनी नॉर्थ एक्टिवेट कर लेगा। नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट करेगा तभी तो मिलेंगे, भाग्य साथ होना चाहिए। है, भाग्य क्या करता है आपको? आपके क्लाइंट्स आ गए नॉर्थ से, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा,
कि जी मैंने तो सारे रंगे कर लिए, आप जो आपने भी बताया वो भी कर लिए, और जो YouTube पे सुने वो भी कर लिए, जो 5-5 लाख के कोर्स करे वो भी कर लिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो ये काम है भाग्य का, और भाग्य को जागृत कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से। सर ये भी भ्रांति दूर कर दो आज सबकी हमारी। बोलो। जिसकी कुंडली में भाग्य की रेखा है, हाथों में भाग्य की रेखा ना हो, कुंडली में भाग्य का योग ना हो, क्या हम उसको वास्तु के द्वारा जागृत कर सकते हैं या पक्का कर नहीं? सकते हैं, 110% कर सकते हैं। अपने नॉर्थ ईस्ट 110% आप गारंटी दे रहे हो सर? गारंटी। और उसके लिए सबसे बड़ा जो टेस्टिमोनियल है वो कौन है जी? कौन है बताओ? कौन है? सर सबसे पहले तो मैं ही हूँ। पर जनता का सवाल है। झूठ जनता बोल का रहे हो। नहीं सर, इसके पास साक्षात पद्मा नाम की जो है वो क्या कहते हैं, महालक्ष्मी पत्नी सर। हो, महालक्ष्मी की स्वरूपा, वो ऐसी बात करे। तो मैं आपसे प्रोफेशनल में शेयर करूंगा अपनी कुंडली, जिसके अंदर कुछ नहीं है। आप कहोगे कि ये एक ऐसी कुंडली है जिससे हम कुछ ऐसा प्राप्त नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई राजयोग नहीं। नीतू गोगना जी को पता है कि 10,000 तरह के राजयोग होते हैं, महापुरुष योग, शंख योग, पता नहीं कौन कौन से योग होते हैं, वो कोई भी नहीं है आपकी कुंडली में। जी 10,000 में से एक भी नहीं निकला सर? एक भी नहीं। क्या बात कर रहे है ना? तो जब कोई देखेगा, यहाँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिशनर होंगे, तो वो देखेंगे कि यार ये तो फेल कुंडली है, पर मैं फेल नहीं हूँ। आई एम सक्सेस। आई एम मोर सक्सेसफुल। देन 10,000 12,000 आज की डेट में रिकॉर्डेड है कि 12,000 प्लस हाउसेस, मोर देन 2,500 इंडस्ट्रीज, पूरा एक इंडस्ट्री एरिया हरिद्वार का उत्थान किया आपने। तो आपकी कुंडली में योग नहीं है, ये थोड़ी बात अलग हो गई, पर हम आपकी कुंडली शेयर जरूर करेंगे सर, प्रोफेशनल 110% शेयर करूंगा। उसके बाद कि जिस घर में रहता हूँ उसमें सारे के सारे मोटे मोटे वास्तु दोष हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ा वास्तु दोष क्या होता है? नॉर्थ में टॉयलेट होना, जिसको मैं ही कहता हूँ कि नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो अनवांटेड फ्लशिंग ऑफ मनी होगी, है ना। साउथ साउथ वेस्ट का गेट नहीं होना चाहिए, वो है ठीक। साउथ वेस्ट बंद होना चाहिए, वो पीछे खिड़की दिखती है, आज नहीं दिख रही, वो बात अलग है। उस पे शेयर और लगा रखा है, उस पे शेयर और लगा रखा है ठीक। कौन सा बेडरूम नहीं होना चाहिए, कोई बताएगा कि सबसे खतरनाक बेडरूम कौन सा होता है? साउथ ईस्ट नहीं सोना चाहिए, नहीं। प्लीज रेज योर हैंड। जहां आपको कोई बात नहीं, क्यों कष्ट दें सबको। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम को नहीं यूज करना चाहिए, और अपन रहते ही नॉर्थ के बेडरूम में, बेड भी वही है। किस तरफ सिर नहीं करना चाहिए? उत्तर दिशा में सिर नहीं करना चाहिए, लेकिन अपन उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं। तो कैसे उसको चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने एनर्जी से कर रखा है। तो ये सब के ऊपर बात करेंगे कि कितने बड़े बड़े वास्तु दोष होने के बाद भी कोई व्यक्ति सफल हो सकता है, और आप कैसे बाहर आ सकते हैं अपने इन सब से, इसके ऊपर भी तो चर्चा करेंगे। जी सर। ठीक है, तो हो जाता है, नो वरीज अबाउट। मतलब भाग्य की जागृति हो सकती है वास्तु से, दिशा में बल देके, दिशा को बल देकर वास्तु से। वास्तु शास्त्र ने डुबोया था मेरा पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क, तो वास्तु शास्त्र ने उभार दिया। तो क्या कहते हैं, नश्तर के दो काम हो सकते हैं, है ना। अगर आपके पास चाकू है या तलवार है तो नश्तर के दो काम हो सकते हैं। पहला काम क्या है? हम किसी की गर्दन काट सकते हैं जी। दूसरा ये है कि डॉक्टर जब उसको नश्तर लगाता है तो वो ऑपरेशन कहलाता है, वो ठीक हो जाता है। तो इट्स नाउ यू कि आप अनट्रेंड रूप से यूज कर रहे हो किसी चीज को, या ट्रेंड रूप से यूज कर रहे हो। जब हम मैरिज में जाते हैं तो सलाद तो हम घर में भी काटते हैं, सीधे 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 सीधा सलाद काटते हैं, लेकिन जो ट्रेंड व्यक्ति होगा वो उसका फूल बना देता है ना। तो इस तरह से अगर आप ट्रेंड है तो यू कैन प्ले विद एनर्जीज, और एनर्जीज आपके पास 24 घंटे 365 दिन 48 हफ्ते उपलब्ध है। बस आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी हो गई नॉर्थ से धन, नॉर्थ ईस्ट से भाग्य, ईस्ट से डिसिप्लिन, सोशल कनेक्शंस, साउथ ईस्ट से आएगी विगर और पावर, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जाहीन को कुछ नहीं मिलता। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है कुछ करने की, या आप उठ के काम नहीं कर सकते, एकदम दुनिया के सबसे बड़े प्रोकास्टिनेटर हैं, या जैसा मेरा वो सबसे बड़ा फेवरेट डायलॉग क्या है कि मैं सो के थक जाता हूँ, कि आप सोए और थक गए सो के ऊर्जा प्राप्त नहीं होती
यार मैं इतना बिजी हूँ, मैं सो के थक जाता हूँ। तो ये कहानी तो ना आज तक मुझे भी किसी ने सो के कैसे थक गया। यानी सो के थक जाता है, बहुत सारे लोग हैं। आप हैंड डाउन कर दीजिए और देखिए कि किसी से कहेगी कौन से लोग हैं जो सुबह वाओ मुद्रा में उठते हैं, यस आई कैन, आई विल बॉर्न टू सक्सीड, या सुबह वो लात मार के माँ उठाती है, ले चाय पी और चल, फिर जैसे घोड़े को घास खिलाता है ना, चल 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 उठ उठ उठ। या पत्नी आती है, जी उठो जी अब तो तुम्हारा टाइम हो गया जाने का। नहीं, तो ऐसे बहुत बिल्कुल। सारे लगे। सज्जन कुमार मंडल जी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई वो तो अद्भुत है। तो ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही उठते हो ऊर्जा से भरे हुए, लवरेज, ठीक है ना। तो सो के व्यक्ति अगर नहीं ऊर्जा से उठ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी की कमी है। तो साउथ ईस्ट देती है एनर्जी, और एनर्जी में पैसा भी है, ऊर्जा है, पैसा सबसे बड़ी एनर्जी। जिसके पास पैसे होते हैं, जो बलवान होते हैं, उनको कई सारे दोष उनके वैसे ही माफ हो जाते हैं। अगला साउथ, फेम। आपने काम किया, आपको उसका यश नहीं मिला, ये बहुत बड़ा दर्द है। एक व्यक्ति ने 2 बच्चे अपने गांव से लाकर पाले। कहां से? गांव से लाकर 2 बच्चे पाले, गरीब बच्चों को पलाया, बढ़ाया और उनकी सरकारी नौकरियां लग गई जी। और जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने उनको बुलाया नहीं जिन्होंने उसको पाला। बताओ कितना बड़ा दर्द है ये, है ना, कि आपको वो सिग्निफिकेंस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो साउथ वो डायरेक्शन है जो आपको सिग्निफिकेंट बनाता है। अनस्टेबिलिटी, पीपर पात सरिस मन डोला, पत्ते की तरह आपका मन बार बार डोलता रहता है, तो अनस्टेबिलिटी साउथ वेस्ट देती है। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ये आएगा साउथ वेस्ट। धन होना और धन बहना, धन की बचत होना, सब अलग अलग समीकरण है। आपके पास धन आ गया और वो बह गया, आपने काम किया, उसका उचित पारितोषिक ना मिलना, ये अलग बात है। तो ये वेस्ट देता है, वेस्ट मैनिफेस्ट करता है कि आपके अंदर क्या आपको लाभ होगा। कुछ लोग बहुत काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, कहते हैं जी मैंने बहुत काम किया, लाभ हुआ इतना सा, है ना। कुछ लोग इतना काम करते हैं और लाभ इतना हो जाता है। तो इसका मतलब पश्चिम दिशा को अगर आप शुद्ध कर लेंगे तो आपको वो लाभ होगा ही। और हमारा जो टीन का कनस्तर वाला उपाय है वो कर लीजिएगा। एक 15 लीटर का टीन का तेल, वो तेल का टीन क्या कहते हैं उसे? सरसों का टिब्बा सर। हाँ पीपा ही रखते हैं। वो वेस्ट में रखने से हमारे रास्ते में प्रॉब्लम तो नहीं। सर पीपा ही बोलते हैं वैसे। हम हाँ, बजाज साहब तो पीपा ही, पीपा रख भी लिया उन्होंने, और फिर पीपे भर के पैसे भी आ ही रहे हैं उनके पास, इसमें शक की कोई बात नहीं है। जी सर। धन धनाधन धन, कामों का ना होना या रुक जाना, फ्लो। काम हो और रेगुलर हो, सबसे बढ़िया बात यही है। ऐसा नहीं कि एक महीने तो बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए और अगला महीना फिर ठंडा पड़ गया, किसी दिन तो बहुत कुछ हो गया। तो इट शुड बी ना रेगुलर फ्लो। ये होता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट से। तो इस तरह से बहुत सारे आशीर्वाद एक दिशा देती है। जैसे कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी को परस्यू करते हैं उन्हें पता है कि एक लग्न, जो पहला भाव होता है लग्न, उसके कम से कम 32 कैरेक्टर्स होते हैं, 30 के कैरेक्टर्स होते हैं उसके लग्न के। दूसरे भाव के भी ऐसे इतने ही कैरेक्टर्स होते हैं, 10 12 15। तो एक एक दिशा आपको कई कई आशीर्वाद देती है। वो कौन कौन से आशीर्वाद होंगे उसकी चर्चा करेंगे अपने कोर्स में, है ना। जी सर। अब एक चीज बताता हूँ आपको, आज राज एक बताता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा शॉर्ट है टाइम, तो हम वो बात बताता हूँ जिसपे किसी वास्तुशास्त्री की नजर नहीं जाती, या जाती है तो बहुत देर में जाती है, और फिर वो कहते हैं हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। वो है हमारे घर की छत। हम सारी वास्तु करते हैं लेकिन छत की वास्तु नहीं करते। तो अगर आपकी छत के ऊपर कचरा पड़ा है, गंदगी है, उसके अंदर इतने बड़े बड़े सरिये के पीस निकले हुए हैं, पुराने घड़े, जो काम आएंगे बाद में। नहीं हम छोड़ देते हैं उसको कि हम इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, तो इतने बड़े बड़े सरिये के पीस निकाल देते हैं, और कुछ चीजों को हम छत के ऊपर वेस्टफुल रख देते हैं। तो वो छत आपके आउटर पेरिफेरी को डेजिग्नेट करती है, और आकाश से
छत किसके ऊपर, छत किसका समीकरण है? डायरेक्ट आकाश से संपर्क में, है जी ना? सर। आकाश क्या देता है आपको? आजादी, इंडिपेंडेंस और अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि आकाश का जो तन्मात्रा है वो क्या है? ध्वनि। आकाश में ध्वनि ट्रेवल करती है। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तो आकाश में एक महाभयंकर विस्फोट हुआ, जिससे कि ये दूध की तरह ये सारी आकाश गंगाएं छिटक गईं। उस विस्फोट को हम क्या कहते हैं? ओमकार। तो आप अगर अपनी बात कहने में असक्षम हैं या दुनिया आपकी बात नहीं सुन रही, तो इसका मतलब आपके दोष घर में नहीं है, वो छत पर है। तो आज से आप अपने घर की छत को पूर्णतः साफ रखेंगे, और अगर आपने कोई पुराने सुराने सामान रखा है उसको आप निकाल देंगे और देखेंगे कि अपने पावर को बढ़ते हुए। तो ये आज की सीक्रेट वास्तु टिप थी, जिसके ऊपर मैक्सिमम लोग वर्क नहीं करते। सर क्वेश्चन बनता है भाई, बनाओ। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये तो मेरा घर है और मेरी छत, फ्लैट में, अपार्टमेंट्स में ये रूल लागू नहीं होता। राइट, तो वो लोग कैसे ध्वनि को, मतलब ऊर्जा को, आकाशीय ऊर्जा को संग्रहित करेंगे अपने घर में? आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? आकाश को स्पेस का कहते हैं ना? है, स्पेस। तो अपने घर को साफ रखकर स्पेस की मैनेजमेंट होगी। सर क्या मैं अपनी छत को ऊपर एक स्काई वॉल दे सकता हूँ? स्काई वॉल यानी मतलब स्काई स्काई का वॉलपेपर लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, पक्का। उससे मुझे ऊर्जा की और समृद्धि होगी। हाँ, आपको कुछ खुलापन रहेगा। डार्क करने के जो कलर्स होते हैं घर में अगर यूज करते हैं तो स्पेस को छोटा कर देते हैं, और लाइट कलर के जो लाइट कलर्स होते हैं वो स्पेस को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए छत जनरली व्हाइट होती है या हल्के से नीले रंग की होती है। जी सर, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, उसके बाद विदा लेंगे और फिर मिलेंगे। जी सर, कल परसों ज्यादा बिल्कुल मिलेंगे, परसों मिलेंगे सब, बिल्कुल विदा लेंगे जल्द। राइट, मुझे मालूम आज आपके पास टाइम शॉर्ट है, थोड़ा सा एक या दो क्वेश्चन पहले मैं ले लेता हूँ, उसके बाद बच्चों के क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट, बिल्कुल। आज तो आपने क्वेश्चन की झड़ी लगा रखी है, क्या खा के आए? नहीं सर, आज मेरे पास पिछले 4 दिन के वेबिनार से आप विश्वास नहीं करोगे, देयर लॉट ऑफ पीपल आस्किंग फॉर दैट कि ये चीज अगर ऐसी हो तो। अच्छा, और बहुत सिमिलर क्वेश्चन, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। चलती फैक्ट्री फेल होना, ठीक है, वहां पे एक नई मशीन उन्होंने इंपोर्ट की, और वो तो आंसर ही मैंने उसको दिया कि आप करते क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि घर के अंदर आपने स्पेस में अच्छा करा, सब काम अच्छा चल रहा था, अचानक कोई मशीन या एक सोफा लाके घर में रखते हैं और अनवांटेड स्पेस पे जगह रख देते हैं, यानी उस ऐसी जगह पे रख देते हैं, तो उसके इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत हार्मफुल होते हैं। सर ये कितने, मतलब बहुत बुरी तरीके से खराब कर सकता है इंसान की जिंदगी को? हाँ, अगर आपने कोई भारी मशीन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में प्लेस कर दी तो वो चलती फैक्ट्री को रोक देगा, बंद करा देगा, पक्का बंद कराएगा। या कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्पेस कम पड़ जाती है जब अच्छा काम चल रहा होता है, तो हम एक दरवाजा साउथ में खोल लेते हैं, एक स्टोर बना लेते हैं नॉर्थ में, ईस्ट में, एक टॉयलेट को बना देते हैं, चलो जी भारी है हमारा, चलो वर्कर का टॉयलेट बना दिया नॉर्थ ईस्ट में, तो भी वो आपकी फैक्ट्री को पूरी तरह से हानि देना शुरू कर देगा। हानि देना शुरू कर देगा। अब आप सोचो ये एक से क्या होगा भाई? मान लीजिए आपकी 10,000 मीटर की कोई फैक्ट्री है जी, और उसमें आपने छोटा सा एक टॉयलेट 10 बाई 10 का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्ट दिशा में बना लिया, तो उससे होगा क्या? लोग कहेंगे इतने छोटे से टॉयलेट की क्या इम्पैक्ट है? तो उसका आंसर ये है कि ये 100 किलो दूध भी एक नींबू फाड़ सकता है ना? 100 किलो बिल्कुल फाड़ सकता है सर, फाड़ सकता है, उसके अंदर पावर है बहुत। तो नेगेटिव एनर्जीज की पावर बहुत ज्यादा होती है। एक 100 किलो के आदमी को एक छोटी सी गोली जो है वो मार देती है ना? बिल्कुल मार देती है। तो इसलिए जब नेगेटिविटी अपना वर्क दिखाती है तो बहुत तेजी से रिजल्ट आता है। पॉजिटिव होने में बहुत टाइम लगता है, एक घर को बनाने में 1 साल 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं, लेकिन उसको तोड़ने में जेसीबी से 1-1.5 घंटे में टूट जाता है। तो मेरा बिल्कुल, तो मेरे जहां से समझ पा रहा हूँ है कि एक छोटी सी गलती से भी आपका पूरा परिवार उस, या पूरी इंडस्ट्री, या पूरे जितने सारे वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, वो सब सफर कर सकते हैं इस समस्या से। राइट सर, सिर्फ एक अनाउंसमेंट के लिए मुझे समय दे दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लेता हूँ। तो स्वागत है आप सबका इस क्लास में। आने वाली जो अपकमिंग क्लास है वो 30 नवंबर से आचार्य सुमित रावल जी क्लासेस आ रही है, वास्तु बेसिक टू एडवांस।
जिसकी एनर्जी एक्सचेंज है 700। वीडियो रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन आपको इसका क्लास में प्रॉपर्ली दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आधा जीवन लग गया और पूरी पूंजी लग गई अपना एक अच्छा सा मकान बनाने का, और अब समय आ गया उसको घर बनाने का। बिल्कुल बहुत सिंपल शब्द ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। वास्तुशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई कि आपने घर लिया या नए भूमि ली और आपको नुकसान होना शुरू हो गया, तब व्यक्ति खोजता है उसके कारण। तो उसमें एक कारण उसको वास्तुशास्त्र भी मिलता है कि नया मकान लेते ही हमें लाभ होने की जगह हानि क्यों हो गई। तो उसके सारे जवाब जो है वो वास्तुशास्त्र देता है। शोरूम बड़ा दिल से बनाया था, फैक्ट्री बड़े दिल से लगाई थी और बहुत चाव से उसकी पूरी इंटीरियर बिल्कुल कराई थी। अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी दिया, मार्केट में जनरेट भी किया, पैसा भी पूरा लगा दिया, जीवन की पूरी पूंजी लगा दी। अगर एक गलती वास्तु से हो गई, जैसे मैंने पूछा, उसका कारण यही था कि कल किसी सज्जन पुरुष का मेरे पास फोन आया था, बोले भाई जी सारा काम बंद हो गया चलते चलते सारे कारणों के ऊपर अपन बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस के बाद एडवांस टू प्रोफेशनल में और उसके बाद एनर्जी में। तो ये तीनों चलते रहेंगे, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन करें। सर वो सज्जन पुरुष आपकी क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा ठीक है। और मैंने उनको कारण ही बताया था, ये छोटी सी गलती हुई थी जो आज तक मैं समझ पा रहा हूँ, बाकी सारी विद्या तो प्रभु के पास है। आचार्य सुमित रावल जी ही बताएंगे आपको, क्योंकि मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं है। और मैंने उनको बोला आप ज्ञान लें, क्योंकि अपने आप को एजुकेट करेंगे तो अपना और अपने पता नहीं कितने लोगों को भला कर पाएंगे। राइट सर। तो 7080 में ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7715930333। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ये क्लासेस है 7080 की एनर्जी एक्सचेंज। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 7715930333। सर क्वेश्चन लेते हैं राइट स्ट्रेट अवे और सीधा क्वेश्चन पे याद करते हैं। और सबसे मेरा निवेदन है कि कोई भी जो है वो ग्रीटिंग्स हो चुके सब, नमस्कार, सीधा क्वेश्चन में बात करेंगे। जय जयकार, जय गुरु जी, राधे राधे नहीं करना, सीधा क्वेश्चन पूछिए और आंसर दीजिए, है ना। अमिता मैम क्वेश्चन राइट। सर नॉर्थ ईस्ट में मेरा ड्राई बालकनी है, उसमें मैंने अपना डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन लगा रखी है। तो होनी नहीं चाहिए वैसे, नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करिए, नहीं तो जो घूमती हुई वस्तुएं दिमाग में भ्रम पैदा कर देती हैं, है ना। सर नॉर्थ ईस्ट के अलावा उसमें मैं कहीं और जगह ही नहीं दी है, कहीं भी, मतलब कोई टैप ही नहीं है। तो आपने कागज पे लिख लो, टू शिफ्ट द एनर्जी ऑफ दीज डिश वॉशर्स एंड वॉशिंग मशीन, और उसके लिए आपको प्रोफेशनल सीखना पड़ेगा। ओके। और कल सर आपने एक चीज कही थी कि नॉर्थ ईस्ट में आपने ब्लू कलर का एक तो स्वास्तिक लगाना है और शिव की मूर्ति। मैंने तो नहीं कहा स्वास्तिक लगाने के लिए, मैं ना ब्लू कलर का स्वास्तिक कहाँ होता। ब्लू कलर का स्वास्तिक नहीं था। और एक गंगा आरती कुछ बोला था आपने। हाँ, गंगा माँ की आरती की पिक लगानी है आपने, वो नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। वो मैंने लगाई है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लगाई है, पर वो तो रेड थोड़ा ऑरेंज शेड कलर की है। नहीं, उसमें जल तत्व ज्यादा है। ओके, तो वो मैंने नॉर्थ ईस्ट में लगा दी है। ग्रेट, एकदम सही लगाई आपने। और क्या है, बहते हुए झरने की तस्वीर लगा दी। हाँ जी, वो भी लगा दी है सर। और सर जैसे मेरा 11th फ्लोर है, मेरे मतलब आई एम स्टेइंग इन अ सोसाइटी, तो मेरे पूरे फ्लोर के ऊपर पूरा सोलर एनर्जी लगा है। अच्छी बात है ना। अच्छा, इज दैट गुड? गुड, आपकी एनर्जी टैप हो रही है, और क्या चाहिए। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे हमेशा, चिंता मत करो। ठीक। ओके। और सर वो एक आपका जो तेल का आपने वो डब्बा बोला, वो किधर रखना है? बेडरूम में? इज इट ओके वेस्ट में? अगर बेडरूम है तो जहाँ वेस्ट है वहीं रख दीजिए। ठीक है। मेरे दोनों बेडरूम वेस्ट में ही पड़ते हैं। तो बस कहीं भी रख लीजिए, रख दो। उसके ऊपर कपड़ा पड़ा डाल के उसका स्टूल बना दो, उसके ऊपर बैठ जाओ। हाँ, मैंने कर दिया वैसे ही, पर मतलब मेरे को ये था कि वेस्ट में ही रखना। यू आर द एक्टिव पर्सन, आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, बहुत तेजी से आएंगे। ठीक है। थैंक यू जी नायब जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अच्छा, मुझे ये पूछना था एक्चुअली, ये जो अपना ट्रायंगल एंड स्क्वायर एंड एवरीथिंग इज देयर, वो हम शॉप पे भी लगा सकते हैं अपनी बुटीक में या कुछ ऐसे? श्योरली यस, तुरंत। बिकॉज मैंने ये सब किया है आपका, लेकिन मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ है कि आई एम फीलिंग द एक्सपीरियंस, वर्क इज इंक्रीजिंग एवरीथिंग, लेकिन मैंने वो चीज वर्कशॉप में लगाई तो मेरे वर्कर्स जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गए बात करने में। तो मैं थोड़ा डर के वहां से निकाल दिया मैंने। तो अपने आपको पावरफुल बना के अपने ऑफिस में लगा लो, उसमें क्या है। अच्छा, ऑफिस में लगा लूं ना खाली, बस हो गया। एंड ऑफिस में भी ऐसा हुआ है कि मेरे जो रेंट पे हूँ, तो जो ओनर है सडनली शी इज टेलिंग मी टू लीव द वर्कशॉप,
leave the shop. तो मुझे ऐसा लगा could be I'm getting a positive opportunity. यस, क्योंकि आपको जब भी हम वास्तु करते हैं हमारा कुंडली का चौथा भाव एक्टिवेट होता है और हम उससे बड़े प्रेमिसेस में जाते हैं हमेशा, ये रूल है। अच्छा, एंड वन मोर क्वेश्चन वाज कि अगर आपने कहा था कि ये 15 दिन से 1.5 साल के अंदर असर हो सकता है जो भी हम करेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है आई एम स्टेइंग इन अ रेंटल हाउस, तो कभी 1 साल का ही रेंट है, तो फिर जब तक तो अगर कुछ ना हुआ तो 15 दिन क्यों भूल गए? हाँ वो तो सही बोली हो, मैंने तो लगा लिया है वो तो। एक चीज बताओ, इतनी हाँ सारी जी। बातें याद है मैडम, सर हाँ। ने एक बात कही थी, वो बात भूल गया। कौन सी? सर ने बोला था रेमेडी करके भूल जाओ, वो नहीं हाँ भूले। वो तो मैं भूल गई करके। भूल मैं कहा जाओ कभी ना। खाली करना पड़े तो उसको असर हो जाएगा क्या बंदे को? मतलब खुद की खुद का नुकसान हो, उसकी टांग टूटनी चाहिए साथ में, वो वाली बात करनी मैडम। किसका फायदा होगा? किसी का तो फायदा होगा। अरे वो रेमेडी उखाड़ के अपने साथ ले जाना, उसका नहीं होगा फायदा, ठीक है? नहीं उसका भले हो, मैं तो वर्कर्स से टेंशन में आ गई थी क्योंकि कुछ ज्यादा ही पावर से बात करने लग गए थे मेरे से, तो तो मैंने वो फट से ट्रायंगल छोटा निकाल कर दिया। दीजिए, हाँ जी, ट्रायंगल को छोटा कर दीजिए। छोटा ही लगाया था मैंने एक्चुअली वहां पर मैंने तो निकाल दिया डर के मारे। कोई नहीं। अभी पोस्ट ओके करोगे तो और ऐसी बहुत सारी रेमेडीज आ जाएंगी, ठीक है ना? ओके फाइन, थैंक यू There's a थैंक lot यू। of things, 5 रेमेडी आपको हर दिन दी जाएगी कम से कम। पर और ज्यादा एक बात तो तय हो गई, हाँ रिजल्ट जी, कैसा भी आया है ना, आपके फेवर रिजल्ट का आया। आया चाहे नहीं आया, बट इट वर्क्स, यस इट वर्क्स है ना? 100%। अभी क्या हुआ कि आपने यू आर एमेच्योर, मतलब ये आपको उसका वो धीरे धीरे आएगा, अभी सीख रहे हो आप, है ना? यू आर हाँ जी लर्निंग। हाँ जी, तो जब पूरा सीख लोगे तो फिर तो आप कमाल ही कर दोगे। ओके फाइन, थैंक और यू आप थैंक यू। आप प्रोएक्टिव सिर्फ डबल प्रोएक्टिव हो गए तुरंत करके, और ये आज तक सोच लिया सर कि सामने वाले को फायदा नहीं है, ये टांग तो उसी की टूटनी चाहिए। नहीं यार रेंट पर है ना, तो वेट कर रही हूँ अपने घर जाने के लिए, तो सारी मैम, रेमेडी रेमेडी ये कर तो लो, अपने पक्की घर में बात है, चले वो तो जाओगे। पर पिछले वेबिनार में हुआ था, वो बात की किसी ने प्रज्योत रेमेडी मैम करी आई और वो थी, अपने घर में चले गए। प्रज्योत मेहरा जी ने एक कमरे से सीधा अपने मकान में शिफ्ट किया था हाँ और जी। सिर्फ बेसिक कोर्स की कुछ रेमेडीज करी, वो भी वेबिनार से शुरू कर दी थी उन्होंने रेमेडी। ओके ये ओके, हाँ तुरंत मैंने रिजल्ट, वेबिनार से सब रेमेडी शुरू कर दी है वैसे तो ये सारी, तुरंत रिजल्ट हैं। वो उनकी ब्लू एक ही बॉटल डिजायर सब थी। सब सब कर दिया मैंने, ब्लू बॉटल में ग्रेट है, मनी प्लांट सब कुछ कर दिया मैंने, बस और हर जगह कर दिया, घर पे भी कर दिया, ऑफिस में भी कर दिया, सब ये कर दिया। तभी आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस भी है मैडम, उसी का कॉन्फिडेंस, रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको। हाँ पर ये ओवर कॉन्फिडेंस मेरे वर्कर्स में आ गया था ना, इसलिए मैं डर गई। तो कुछ रेमेडीज कम कर दो, सारी इकट्ठी, है ना? हाँ जी, कुछ रेमेडीज कम कर दो। ये 3 चीजें की है मैंने, वो जो नॉर्थ वाली आपकी वाटरफॉल, और वो जो बॉटल ब्लू बॉटल में मनी प्लांट, रेड ट्रायंगल और येलो स्क्वायर, बस ठीक है, है ना? कोई दिक्कत इतना ही किया। Thank you, ओके फाइन, थैंक यू। जी अंजू मैम। जी चंदन, दिस इज चंदन, यस यस जी बोलिए चंदन। यस सर, मैं तो सर क्विक रेमेडी लूंगी अभी, बाकी सब क्लास में बात करूंगी। जी तो बताइए। ये क्विकली सर ये है, मतलब इट्स अ रेंटेड अपार्टमेंट, मैं वर्क प्लेस पर हूँ, तो वर्क प्लेस पर ही एक अपार्टमेंट मिला हुआ है, एंड EES में, इसमें ईस्ट ईस्ट साउथ में वॉशरूम है, तो इसके लिए मैं क्विकली क्या कर सकती हूँ? क्या बोला आपने? ESE में वॉशरूम है? हाँ ईस्ट में, या फिर ईस्ट ईस्ट साउथ बोल सकते हैं उसको। हाँ, ESE में वॉशरूम अलाउड है, चिंता मत करो, सोचना ही नहीं अच्छा पड़ेगा। वॉशरूम है सर, लगातार पानी बहुत ज्यादा है उसमें, और मुझे ऐसा लगता है पैसे भी खूब आ रहे हैं और खूब जा रहे हैं। कोई और कारण होगा उसका। अच्छा सर, दूसरा एक चीज है, नॉर्थ में मैंने ना इंडक्शन रखा हुआ है, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, एक रूम सा बड़ा सा है, तो इंडक्शन रखा हुआ है, तो ये ठीक है या फिर, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अग्नि तो शिफ्ट है कर नहीं। दिया, नॉर्थ वेस्ट में हाँ शिफ्ट जी, कर दिया। नॉर्थ कुछ वेस्ट गर्म तो में। होता ही होगा ना इंडक्शन के ऊपर, हाँ 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 हाँ, नॉर्थ वेस्ट में अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, एक चीज और थी सर। मैम क्विकली में एक थी, 2 हो गई, तीसरी भी आ गई। नेक्स्ट सबके क्लास में क्वेश्चंस क्लास में क्लास में बात करेंगे, यस क्लास यस यस, थैंक यू सो मच, जी अंजू मैम। राधे राधे सर, जय श्री कृष्णा। क्वेश्चन पे राधे राधे। सर क्वेश्चन मैं 7 ईयर से घर में हूँ सर, कभी वास्तु की तरफ मतलब वी भी नहीं समझा, जब से वेबिनार देख रही हूँ अब से वही चल रहा था सर। इन द मीन टाइम लकी थी जो आपकी तरफ से मुझे सर वो मिला यंत्र, तो सर मेरा एक थोड़ा सा, अब मैंने एक फ्रेंड को दिखाया तो उसमें मेरा जो किचन है वो मेरा ब्रह्म स्थान में आ रहा है सर। जी। सेकेंडली मेरा जो 2 दोष उसने बताए, एक किचन का बताया और ईस्ट में उसने बोला WC1 एंड WC2 आ रहा है। WC क्या होता है? उसने बोला ये जो टॉयलेट आ रहे हैं उसको WC टॉयलेट, शायद वाटर क्लोजेट कहते हैं उसको, ठीक कह रहे
दोनों खराब है मैम, कोर्स में आ जाओ, सारी रेमेडीज बता दूंगा आपको। तो सर 100% अभी जो ये आएगा उसको लगाने से सर बैलेंस आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, अरे क्यों नहीं आएगा, क्या बात करिए आप, ओके। लगा बाकी दो, कर दो बस। सर मेरा एक डाउट ये था कि जैसे हमको समझता नहीं है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिग्री, ये आप थोड़ा हाइड करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे, फिर कोर्स में क्या करूंगा, अगर बिल्कुल आजकल करेंगे, कोर्स के अंदर पहली क्लास में करेंगे मैडम, पहली क्लास में यही काम आ करेंगे। जाएगा सर हम लोग को? अरे क्या बोला, कान पकड़ के सिखाएंगे। क्या बोला मैडम आपने, दोबारा बोलना। आ जाएगा सर समझ में, क्योंकि कभी बिल्कुल सोचा ही नहीं इस तरफ वास्तु का। मैं कह रहा आएगा, जरूर आएगा, गारंटी से आएगा, और अगर नहीं आया तो कान पकड़ के सिखाया जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है ना, बस बड़े झुमके मत पहनना मैडम। हाँ 2 कानों के बीच में सिर दे देता हूँ मैं, बहुत खतरनाक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, 2 कानों के बीच में सिर दे देता हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए जी रविंद्र मैम। हेलो जी, सत श्री अकाल। सारा कुछ बहुत अच्छा है, गुड। आप सुमित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी, मैडम वो बात कर रही थी तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और Thank सच्ची you. में दोनों कानों में सिर्फ दे देते हैं। तो अच्छा सुमित सर, मेरे पास आज कोई क्वेश्चन नहीं है मैडम दोनों सही, मेरे को भी कोई साउथ नॉर्थ वेस्ट की समझ नहीं आती थी पहले, सीरियसली नहीं आती थी। मेरे को अपने घर में भी नहीं पता चलता था कि मेरा घर किधर किधर को जाता है। तो वो तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अब तो ऐसा करने, दिल तो ऐसा करता है कि आपकी जो नेक्स्ट कोर्स आ रहा है उसमें फिर बैठ जाओ, क्योंकि आपका कोर्स ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो मोस्ट वेलकम है मैम, और वो भी ये पुराने वाला कोर्स नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोर्स कर लिया तो वही वाला रिपीटिशन, कुछ वो होगा और कुछ पता ही आपको ब्रेक फ्री है मामला, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, जैसे कि जो वेबिनार्स I guess- आपने अभी तक अटेंड करे वो शायद मेरे ख्याल से अभी तक कोई रिपीट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हमेशा नया ही मिलता रहता होगा ना, क्योंकि कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है अपने पास, मुसीबत ये जहाँ है। ब्रेक फ्री मामला होता है ना रविंद्र मैम, हाँ जी, वहाँ पे ये नहीं पता होता क्या पढ़ाना, बस पढ़ाना है। सही गल है, और सही क्या है गल कि सर के तो मुंह में मेरे तो को रेमेडी यूं बसी हुई है कि अरे ये काम करो, ये छोड़ो, ये कर दो, हाँ तो आपके कुछ ना कुछ कोर्सेज की फायदा देके एडिक्शन भी हो गई जाएंगे। मेरे को आज तक एक वेबिनार रिपीट हुआ है अपना? हाँ नहीं हुआ है, तो फिर आपके कोर्सेज की एडिक्शन भी हो गई है मेरे को आ जाओ मैम, अभी तो जो रिपीटर्स हैं हाँ। उनके लिए, जो पहले हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए तो सर ने फीस भी बहुत कम रख रखी है, जिसके ऊपर मेरा झगड़ा भी हाँ हुआ नहीं, था। मैं तो डेफिनेटली आऊंगी और मेरे को आज कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे बात करने का मन था, तो मेरे को ना आपसे बात करनी है सुमित सर, प्लीज अगर आपके पास आज टाइम हो तो। आज वेबिनार के पॉसिबल बाद नहीं हो में पाएगा, आज पॉसिबल नहीं है, कल कर आज लीजिए, पॉसिबल नहीं है। एनी टाइम। अच्छा ठीक है, चलो कल पे छोड़ देते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी जी मच जी, और सी यू इन द कोर्स एंड प्रोबब्ली आई विल टॉक टू यू बिफोर कोर्स, थैंक यू। थैंक यू जी। तिवारी जी। राधे राधे सर जी। जी मैम बता दीजिए। हाँ राधे सर, राधे। ये पूछना था कि जो 15 किलो का सरसों का तेल है वो 15 किलो ही रखना है? सर ये सॉल्यूशन दे दो, 15 किलो का करना क्या है, उसको यूज कैसे करना है ये तो दो, या फिर हर सैटरडे को एक शनि डाकोत को भेजता हूँ, आधा किलो तेल वहां से लेके जाना। नहीं एक्चुअली क्या है कि मैम कि 15 किलो का मतलब ये कि वो टीन आता ही 15 किलो का है बेसिकली। अच्छा हाँ उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो 17 किलो का भी नहीं आता मार्केट में, 14 किलो का भी नहीं आता, जो आएगा वो 15 किलो ही आएगा। तो इसलिए देखो उसमें रेमेडी कैसे है, उसमें उसकी शेप, उसमें उसका एलिमेंट, ठीक है ना, टीन है, लोहा है ना, उसकी शेप है, और उसका उस जगह का जो हमने मटेरियल है, वो ऑयल है, वो उसका वो रख के उसको रेमेडी डिजाइन करी हुई है, तो आप उसको कर दे। सर इसको इस्तेमाल नहीं करना? अरे करना क्यों नहीं, बिल्कुल 100% करते जाए और भरते जाए। हाँ और क्या, ऐसे ही करना। उसको और ना, जैसे मैडम कह रही थी बेडरूम में है वो तेल, अपने तेल के पीपे से तेल निकाला, वो जैसे सपना में वो मसाज करती हैं, आती है ना उस कपिल शर्मा शो में, और लट थेरेपी मसाज कर दिया उठा के पति का एक बार, उन्होंने कहा तू सुनना नहीं सुनना है, तेल लगा फेल जा ओके हो जाएगा रिपोर्ट, वास्तु घर का ओके हो जाना है। ओके सेम डे सारे दोष खत्म। ये सर, अच्छा सर सेकंड ये तो मेरे हस्बैंड को ना पथरी है किडनी में, पहले 10 थे अब 7 रह गई है, तो उसका कोई है इमीडिएट कोई होम्योपैथिक में मैडम उसका इलाज होम्योपैथिक में। मैम पहले एक तो ये क्वेश्चन है मेरा, चाहते क्या 7 की 10 से कम हो गई है या वापस 7 में आ गई और कम करनी है, ज्यादा करनी है?
उनका मैडम डर बियर रहता पिलाओ है ना, जैसे। उन्हें बियर पिलाओ थोड़ी थोड़ी ना, नहीं अपने वो हाथ से पीते नहीं है, पिलाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये सर। पीते नहीं है ना, पीते फिर नहीं। तो बियर भिजवाओ फिर राहुल सर के एड्रेस पे। अगर भिजवा देती हूँ, अगर वो ठीक हो जाता है भिजवा भी देती हूँ। हाँ ठीक हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। निशा मैम। Good evening, sir. जी राधे राधे। Sir, thank you so much. I really like your class. जो आपने वेबिनार में छोटे छोटे टिप्स दिए, they really do work. थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था कि स्टक मनी हो अगर कहीं, तो उसके लिए कोई रेमेडी आप बताएंगे कि स्टक किसी मनी ने के लिए बहुत पैसा ले रखा है आपसे एंड वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं? देखो ये मैं उसके हमने लिए सर कोर्स एक में मैंने रेमेडी बताया था, ये धन वापसी यंत्र है एक, उसको कैसे यूज करना है, कैसे बताना है, वो आपने कोर्स में सीख लिया होगा, है ना? तो स्टक मनी आ जाती है। ओके ओके। निशा मैम देखो, स्टक मनी निकालने के लिए ना पहले 7080 की ना दक्षिणा लगानी पड़ेगी, फिर वहां से जब थोड़ा पैसा और लगाना पड़ेगा और पैसे निकालना मतलब जहाँ उनके 50 लाख रुपए फर्ज रखे हैं वहां 7000 रुपए और फंसवा दो तुम, है ना? ये बढ़िया बात है। लेकिन वो 50 में से आ ही जाएंगे वो। आ अगर जाएंगे, सर 50 लाख वापस आएंगे 50 सर। लाख वापस मिलता है तो नो प्रॉब्लम। ये पता है क्या है, ये कैसे है कि पहले ये एक लालच रहता है कि अगर आपने उपाय करे और हमारा ये काम हो गया तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे, है ना? ये हो वास्तु की जाता है तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है वास्तु में। ये एक इल्यूजन है, सपना है, किसी को नहीं मिले आज तक। और इसकी रेमेडी भी नहीं है। इसकी रेमेडी यही है कि पहले ले लो पैसे। थैंक यू मैम, आएगा मैम, स्टक मनी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं। थैंक यू सो मच। सो सुमन मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी राधे राधे जी बताइए। दिस इज माय फर्स्ट चांस कि आई एम टॉकिंग टू यू। जितने भी वेबिनार हुए मेरा कभी चांस ही नहीं आया सर। ओह, मेरा नंबर आएगा, आएगा, पक्का आएगा। नहीं सर, बट यू आर वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ। नहीं सर, योर नॉलेज इज आल्सो एडमायरेबल। थैंक यू मैम। सर मेरा थोड़ा सा ना रिलेशन प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा? यस, थोड़ा सा आ रहा है। तो मैम आप एक चकोर लगा लीजिए साउथ वेस्ट में, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। येलो कलर का चकोर साउथ वेस्ट। बहुत कुछ कर लिया इसमें वास्तु में भी, पर कोई इफेक्ट आया नहीं सर मेरे रिलेशन। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आया सर, बाकी तो इफेक्टिव है सर, लेकिन बस रिलेशन ही इम्प्रूव हो पाया सर बच्चे के साथ। बच्चों के साथ? हाँ, बस बड़े वाले बेटे के साथ सर। बड़े वाले बेटे के साथ आपके रिलेशंस को अच्छे चलने हैं तो उसके लिए उसमें सिखाऊंगा एक आकर्षण यंत्र। बिकॉज हम लोग जो वास्तु करते हैं वो सारा यांत्रिक है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल सिस्टम से मशीन बहुत तेजी से काम करती है। इफ यू आर डूइंग विद समथिंग विद अ सिस्टम, जिसको तंत्र कहते हैं या हम ज्योतिष कहते हैं, तो उससे भी बहुत तेज रिजल्ट आते हैं यंत्रों के। यंत्र का मतलब मशीन्स के। मान लीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है और आप एक साबुन की टिक्की एक रैपर में डलवाते हैं 10 महिलाओं से। फैक्ट्री में ऐसे होता है ना कि आपने एक साबुन की फैक्ट्री और रैपर आपके पास है, आपने बनवा के 10 महिलाओं से वो डाल दें, तो 1 घंटे में सपोज वो 100 साबुन रैप कर रही है, तो एक मशीन 1 घंटे में 1000 रैपिंग करती है ना? तो वी आर मैकेनिकल, हर चीज का यंत्र है। तो उसके लिए आपको एक आकर्षण यंत्र की मैं आपको नॉलेज दूंगा, कहाँ रखना है, कैसे यूज करना है। वो बहुत हिट यंत्र है हमारा, तो कोर्स में आ जाइए बस। ओके सर, ठीक है, डेफिनेटली सर। तो सर कब से स्टार्ट हो रहा है आपका वास्तु वाला कोर्स? 30 नवंबर से मैम, 30 नवंबर से क्लासेस चालू हो रही है। 7080 7080 रुपए की एनर्जी एक्सचेंज है। वीडियो रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन प्रॉपर्ली दिया जाएगा। रात का जूम पे जैसे आज बात हो रही वैसे ही वहाँ पे क्लासेस होंगी। तो कितने क्लासेस हैं सर इसमें? 8 क्लासेस हैं, 2 हफ्तों का। 7-8 क्लासेस हैं। ओके ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे, यस 2 वीक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 वीक्स का कोर्स है। तो टाइमिंग क्या रहेगा सर? 9:30 का मैम, 9:30 यही टाइम रहता है मैम हमारा, फ्री सीजन में होते हैं हम लोग। ओके सर, डेफिनेटली आई विल जॉइन इट सर। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। जी संगीता मैम। सर जो आपने हल्दी वाला पानी का रेमेडी बताया था वो किस साइड में रखना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में, ओके थैंक यू। जी विराज जी। जी विराज जी। हाँ, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है जी। हाँ, तो जो हमारा घर है ना सर, वो ईस्ट फेसिंग है जी। हाँ, और घर के सामने है ना एक इलेक्ट्रिक का पोल है सर।
तो पाकुआ मिरर नाम की एक रेमेडी आती है, आप वो खरीद लीजिए और घर के बाहर लगा लीजिए, बस सिंपल। क्या क्या नाम लगाना नोट है? कीजिए, पाकुआ मिरर, पाकुआ मिरर। PAKUA। आवाज नहीं आ रही। सॉरी कोई बात जी सर। PAKUA, पाकुआ मिरर, MIRROR। पाकुआ मिरर ऐसे मिलता है क्या सर? मिलता है, अमेज़न वेज़न सब पे मिलता है, कोई ऐसी अच्छा 110 ओके 120 रुपए और की। ओके ओके, तो वो लगा लेने से हो जाता है। और सर उसके उसी के साथ ना सामने वाला जो प्लॉट था ना उसी के बाजू में है, तो वो खाली था, तो उन्होंने वहां पे अभी बोरिंग किया है, तो वो भी चलता है गेट के सामने। अरे उससे आपको क्या मतलब, वो तो अपने घर उसमें कर रहे हैं। आपके प्लॉट में थोड़ी कर रहा है गेट मैडम। के आपके सामने प्लॉट ही में है। नहीं कर रहे, नहीं हमारे प्लॉट में नहीं, पर घर के एकदम गेट के सामने ही है सर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पाकुआ मिरर लगाओ, दोनों चीजों की एनर्जी को वापस भेज दो, ठीक है। अच्छा तो वो अपने दीवार पे सामने लगा लेना गेट के पास। जी ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जगदीश जी, जसबीर मैम, जसबीर मैम। हेलो। हाँ जी बोलो बोल बोलो दीजिए मैडम, मैम। बोल दीजिए। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। जी जी हाँ सर, मेरे ना नॉर्थ ईस्ट विच किचन है सर। तो वो लगाओ ना, झरना लगाओ किचन के अंदर, या ब्लू कलर का बल्ब लगाओ किचन में तुरंत। सर किचन के अंदर लगाना है या किचन के अंदर मतलब कि अंदर अंदर? तो सर वहां पे जैसे अपना चूल्हा है और साथ में ये झरने की पिक्चर, क्या मतलब कि जैसे ये है भ्रांति की अपना वाटर अरे नहीं मैडम, होना चाहिए? तो वहां तो वाटर तो चाहिए वहां पे, हाँ जी हाँ जी नॉट हाँ द जी। जोन ऑफ वाटर, वहां पे आग नहीं होनी चाहिए, तो हम आग को सब्साइड कर रहे हैं, वाटर की अच्छा अधिकता ठीक को बढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे अकबर ठीक ने है बीरबल से पूछा कि बिना मिटोए ये लाइन को छोटा कर दो, ऐसी एक ठीक बात है। थी। तो हम उसके हाँ तो आगे सर, क्या करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के आगे लंबी लाइन लगा देंगे, तो वो छोटी दिखेगी, ठीक। हाँ सर, चूल्हे के पास नहीं लगाना, आजू बाजू कहीं हाँ पे भी आजू लगा बाजू दें? का बिल्कुल लगा दो। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सो मच। किचन के बाहर भी लगा सकते हो वो झरना, अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर। लगा दो। थैंक यू। आलोक जी। यस सर। सर जी सर। राधे राधे सर। मेरा राधे क्वेश्चन राधे। था सर, बोल दीजिए। कहाँ लगाना चाहिए सर? क्या क्या लगाना क्या चाहिए? लगाना, प्लांट कहाँ होना लगाना? चाहिए या आलोक जी आप नेटवर्क में नहीं हो, नेटवर्क में आ जाओ। लिख दो आलोक जी मैडम, लिख दो लिख दो। आप चैट में लिख दो, मैं जवाब दिलाता हूँ। जी गुप्ता जी। हाँ जी सर। सर एक सेकंड दीजिएगा आचार्य जी मुझे। आचार्य जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को आप। जी जी राइट। जी राजीव जैन साहब। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं जी आप सब? ब्लेसिंग। अच्छा सर, मेरे को एक्चुअली एक चीज पूछना था कि हम एक्चुअली आई एम स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, इट्स अ 500 स्क्वायर यार्ड हाउस बेसिकली। एक्चुअली 500 स्क्वायर यार्ड हाउस, इट्स ह्यूज हाउस, 500 गज की कोठी है सर। बहुत बढ़िया है, कहिए। अपने सर नाम वो करानी है सर, सीधी सी एक क्वेश्चन। ग्रेट सर है। एक्चुअली क्या है सर, ये रूफटॉप जो है हम सारी साफ करके रखते हैं ज्यादातर। अच्छा वो क्या होता है, जो अनेक्सी में जो रहते हैं ना, वो सारा गंदा कर जाते हैं उसको बार बार। किसको कहते हैं, कौन रहते हैं? अनेक्सी में भी एक फैमिली रहती है ऊपर सर। एक एनेक्सी क्या होता है? अनेक्सी सर जो साइड में जो बॉर्डर गैराज के ऊपर जो पोर्शन होता है ना सर, वो वाला। अच्छा तो मना करो उन्हें, और क्या, ये सर बार बहुत बार बार आपको। कह चुके हैं लेकिन वो मानते ही नहीं है बार बार। अब उसका वही तो समझ कोई, नहीं आता क्या करें। उसका इलाज वास्तु में नहीं है सर, है सफाई ना। बहुत, हम तो बहुत सफाई करके रखते हैं उसका, साफ सुफ करके रखते हैं, लेकिन वो गड़बड़ वो कर जाते हैं सर इस तरह। चलो कोई बात नहीं, आपकी मेहनत को बहुत बहुत सलाम, दोबारा साफ कर लेना, और क्या होगा, क्या चलो किया आई जाए। डू सर। अच्छा सर, वन थिंग मोर सर, ये जो जैसे आपने जो टीन बताया 15 kgs वाला, 15 लीटर्स वाला, जी ये मतलब फैक्ट्री में रख दे कि घर पे रखें सर बेसिकली? सर अभी फैक्ट्री के वास्तु नहीं कर रहे अपने ना, घर पे रखें। अच्छा मतलब ऑफिशियली प्रोफेशनली भी फर्क पड़ जाएगा उसके साथ अरे सारा? 100% प्राप्तियां बढ़ जाएंगी, पैसा कहाँ लाते हो फैक्ट्री से, हाँ घर पे ही आता है सर, घर आएगा पे ही तो। आता है ना, तो घर पे ज्यादा आने लगेगा। चलिए ठीक है सर, चलो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस, ओके टेक जी, केयर, ओके गॉड जी। ब्लेस। जी रूपा जी।
रूपा जी, हेलो। नायाब जी बोलिए, हाँ हेलो। बोल दीजिए। अच्छा सर, जैसे अगर घर का आधा ब्रह्म स्थान बाहर जा रहा हो तो फिर उसकी कोई रेमेडी होती है? हाँ, उसको आधा काट देते हैं घर को ना, 2 ब्रह्म स्थान बना देते हैं। और अगर नहीं काटना हो तो? काटना ही पड़ेगा, उसके बिना इलाज थोड़ी ना। वो इलाज सिखाऊंगा कैसे काटेंगे, 2 ब्रह्म स्थान कैसे बनाएंगे, वो कोर्स में सिखा दूंगा, है ना। लेकिन वो तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा ना सर, कि इतने सारे डायरेक्शंस आने लगेंगे, दो दो दिशाओं के, मतलब दो दो ब्रह्म स्थान की दिशाएं आने लगेगी। तो आने लगेंगे और क्या, उसके अलावा उपाय क्या है मैडम? आएंगी, सबको शुद्ध करना पड़ेगा फिर आगे जाके। अच्छा, तो जैसे मिरर से एक्सटेंड कर रहे हो वैसे, या फोकस लाइट से, वैसे कुछ नहीं होता है? वो तो बहुत पुराने उपाय हो गए, प्रोफेशनल में सिखाऊंगा, वो बनाओगे कैसे आप आगे, ठीक है ना। ठीक। जी बबीता जी। हाँ जी सर, यही पूछना था कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है डूबल और हाँ है नहीं सर, तो उसका क्या होगा? वॉश मतलब ब्लू ब्लू लगाओ, फायदा होगा और क्या। ब्लू बल्ब लगा दूं सर? मैं तो बार बार कह रहा हूँ इस बात को। तो सर, और एक मैंने अभी असल में लेट स्टार्ट किया था आपका ये वेबिनार, तो सर और एक हमारा ईस्ट कोना ना सर, ऐसा हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो फादर इन लॉ ने मैंने छत बेच दी थी, तो उसके साथ मैंने वो ईस्ट कोना बिक्री हुआ हमारा, उधर उनका गेट रखा गया सर। अच्छा, तो इस कट हो ऊपर गया वाला। आपका, इसका मतलब हाँ जी, ईस्ट कट खो गया, तो सर इस उसके कट लिए को क्या जो है करें? यहाँ से दूसरे कोर्स में सिखाऊंगा मैं, कट कैसे बनाते हैं। कटिंग स्टिचिंग जो है ये इस कोर्स का नहीं, बेसिक टू एडवांस का नहीं, एडवांस टू प्रोफेशनल का पार्ट है। वो जो कोर्स है एडवांस टू प्रोफेशनल, वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले सर ये सीखेंगे, पहले आपका ना सर। पहले ये सीखेंगे फिर वो सीखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके जी, थैंक यू सर। उसके बाद वास्तु करेंगे और क्या। हाँ जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। हरीश जी। हाँ जी सर, ऐसे है कि जो टेरेस में आपने बोला है कि जो कचरा पड़ा होता है, जैसे रूम में स्टोर बना रखा है, तो उसको कैसे करें कि उसमें से भी? नहीं, अगर आप टेरेस पे रूम है तो कोई दिक्कत नहीं, वो टेरेस के ऊपर फैला नहीं होना चाहिए। नहीं, टेरेस के ऊपर नहीं है, जैसे हम किचन यूज नहीं करते, रूम में भी वो ऐसे ही जो होता है कि अंदर डाल दिया, उसकी छूट है सर। अच्छा, वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोग टेरेस के ऊपर बहुत सामान फैला के रखते हैं, कहीं ईंटें रख नहीं, देते हैं, कहीं वो रख रूम देते हैं। है, किचन बना रखी है, लेकिन पड़ा उसमें वो मटेरियल, एक्स्ट्रा तो एज मटेरियल। ए स्टोर काम कर रहा है ना। हाँ जी एज ए स्टोर। चिंता तो नहीं कर। एक और जो वो मून बनाना है, उसमें वो व्हाइट पेपर के ऊपर और कलर वलर कुछ, या बस कैसे? मून कौन से कलर का होता है सर? नहीं, व्हाइट पेपर के ऊपर वो ड्रॉ तो काला करना रंग, पड़ेगा ना? बस काला ब्लैक। अच्छा, काले से कर दें, ठीक है ठीक है। थर्मोकोल पे ऊपर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हो सर, जैसे आपकी क्रिएटिविटी अच्छी लगे। नहीं, मतलब वो होता है ना कि बच्चे को थोड़ा सा डेकोरेटिव भी हो गया और वो भी हो गया। श्योर सर, श्योर, जैसे आपको ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। जी चंदा राजन मामा है, मित्र। वो मामा को जो आप गिफ्ट देना चाहो वो चलेगा। जी राजन मित्रा जी। गुड इवनिंग सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जयकार सर। सर नॉर्थ जो दीवार है घर की, मतलब अपना घर की, तो उसके बाहर एक पेड़ है जिसकी ब्रांचेस जो है वो मेरी गैलरी में आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में गैलरी है। अच्छा, तो उसके लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? नहीं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। नॉर्थ में पेड़ हो सकता है ना, ग्रो ही कर रहा होगा, फाइनेंशियली ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं कभी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है सर एक्चुअली। वो चिंता मत करो, चलने घर के बाहर है, एक्चुअली दीवार है उसके बाहर है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस है वो गैलरी में आ रही है। कोई फर्क नो प्रॉब्लम। आने दो सर, आने दो। अच्छा, एक छोटी सी बात, तो अगेन आई कम बैक टू दैट 15 kg टिन वाला सर। आप सरसों और तिल सॉरी सर, कंपनी भी बता दो कौन सी लेके आए। नहीं वो नहीं सर, मेरा एक थोड़ा सा अलग सा है प्लीज। वी डोंट यूज सरसों और तिल का तेल फॉर कुकिंग सर, वी यूज कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल भी चलेगा या अपना ग्राउंडनट ऑयल? सॉरी, ग्राउंडनट चलेगा। ग्राउंडनट चलेगा सर? ग्राउंडनट 15 का कोकोनट टिन? नहीं चलेगा। हाँ नहीं, कोकोनट गलती से निकल गया, वो अभी कोकोनट का थोड़ा दूसरा प्रयोग चालू है। तो ठीक है, ग्राउंडनट चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। जी राकेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार सर। बोलो सर, बोलो। सर मैं पूछा था, साउथ ईस्ट में आपने बताया जैसे लक्ष्मी का वास होता है,
मतलब कि लक्ष्मी जी को रखना बेहतर होता है। एज वेल एज साउथ ईस्ट में किचन भी होना बेहतर है। तो सर साउथ ईस्ट में लेकिन किचन के, यदि किचन हो, जैसे कि मेरी किचन साउथ ईस्ट तो फिर में आपने है, लक्ष्मी जी नहीं लगानी, क्योंकि पहले वहां पे हाँ, है वास तो है, अन्नपूर्णा माँ का वास है, क्यों चिंता कर रहे हो आप? बट ट्रायंगल लगा दे सर, रेड हाँ, ट्रायंगल, ट्रायंगल लगा सकते, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। या फिर घी का जो आप बता रहे हो, ट्रायंगुलर रेड घी का, बिल्कुल लगा लो सर, कोई बात ही नहीं है जी एकदम सर। लगा सकते। जी थैंक यू सर। सर सेकंड चीज थी, जैसे मेरा घर जो है नॉर्थ ईस्ट फेस है और बैक जो उसका है वो साउथ वेस्ट है, तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग जैसे बनाया है उसने, क्रॉस वेंटिलेशन है साउथ वेस्ट, थोड़ा सा मतलब कि एक 5 बाय 28 फीट की विंडो कह लो या कुछ भी जाल वाल है, उसको हमने मच्छर जाली से बंद कर रखा जाल पे, वर्टिकल जाल। तो सर वो ओपन हो गया, मतलब हालांकि हमने फिलहाल मच्छर आप जाली एक स्क्वायर लगाओ, और येलो स्क्वायर लगा ले, बाद में मैं उसकी एनर्जी को कैसे ब्लॉक करते हैं वो भी बता दूंगा, है ना? राइट सर। सर थर्ड एंड लास्ट ओनली सर, प्लीज डोंट वो क्या कहते हैं, मैं बार बार सरसों के तोल के बारे में बात हो रही है सर, वो 3 फीट हाइट पे रखा जाए, जमीन से अटैच ना हो बिल्कुल तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। 15 किलो का तेल टीम में पीपा जिसको बोलते हैं, किसी भी ब्रांड का चलेगा, अपने वेस्ट में 3 फुट हाइट तक रख, इससे कहीं भी अपना रखो, जीवन रख दो बस, रख दो बस, बहाना नहीं चलेगा, रख दे। जिसने रखा उसका भला, उसको प्राप्त हुआ, उसे प्राप्त हुआ प्राप्ति। जी नागेश जी, MS नागेश सर, लिपि मैम, BR जी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, लिपि इज योर। यस लिपि मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे आपने रूफ का बोला था, तो जैसे राहुल जी ने पहले भी फ्लैट का पूछा था, तो अगर हम उस एरिया में, लेट्स से नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ में हम अगर पीओपी कर रहे हैं, तो जी। उसमें वो डायरेक्शन दे सकते हैं, लाइक ब्लू कलर का कुछ भी हल्का सा ब्लू टच देके, हाँ सर्कल में बिल्कुल दे सकते, रूफ है ना, पीओपी में वैसी डिजाइनिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करनी चाहिए। एंड अदरवाइज लाइक वी आर गेटिंग आवर रूफ्स पेंटेड, ठीक है, तो उसके बॉर्डर में वो कलर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जरूरी एकदम तो नहीं ना कि ज्यादा बड़ा प्रॉपर ही होना चाहिए। नॉट एट ऑल मैम, थोड़ा एलिमेंट होना अनदर, चाहिए। ठीक है, अनदर थिंग इज सर, जैसे सब तेल की बात कर रहे हैं, तो हमने हमने घर का सेंटर लेना है कि जैसे मेरी वेस्ट जो है, घर का सेंटर वेस्ट वॉल इज शेयर्ड बिटवीन 2 बेडरूम्स, तो मैं बेडरूम में रख सकती हूँ? पक्का रख सकते हो। ओके, इट हैज टू बी केप्ट 3 फीट एट 3 फीट हाइट ओनली, अरे और नहीं कैन मैम, मूव? कहीं भी रखो, जमीन पे रखो, कैसे रखो, एक नीचे का अखबार बिछा के रख लो, एक कपड़ा लगा के रख लो, 3 फीट रख लो, बेड के ऊपर रख लो, बेड के अंदर रख लो, जैसे आपको अच्छा लगे कर लो, बस ठीक है रख सर, लो। अभी इतना ही है, बस अभी इतना ही है, थैंक यू सो मच। जी BR जी। वैसे उपाय ऐसे ही होने चाहिए ना, बहुत बढ़िया उपाय आया कि आपका वेस्ट का बेडरूम है तो आपको बेड के ऊपर रख के सोना है उसके साथ कि धन वर्षा होगी तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो सर मजा यार, तो यार Radhe Radhe, Jai Guruji. राधे राधे। This is my second opportunity to speak with Sumit sir. मैं अभी एक दिन पहले भी कनेक्ट हुई थी। थैंक यू राहुल जी, आपने अपॉर्चुनिटी दी। मैं याद नहीं था, मैंने नहीं तो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, टुमारो आई हैव अ कोर्ट केस, सो एनी रेमेडी यू वांट टू गिव मी, लाइक पहले ये बताओ, जज के सामने जाओगे या नहीं जाओगे? सर ये नहीं पता अभी, ये नहीं मतलब पता तो इट आपने इज क्या करना है कि अपनी जेब में, पॉकेट में, या अगर आपका पर्स है उसमें नीले रंग का रुमाल रख कर जाना है। येलो कलर, हाँ ब्लू कलर का, ठीक है ना? ब्लू यू सेड? ब्लू। सर ब्लू कपड़ा भी पहन सकते हैं? ब्लू कपड़ा भी पहन सकते हैं, जितना ज्यादा ब्लू होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। हाँ अभी क्योंकि इट इज अ मीडिएशन केस, और आई अगर आप लेडीज हैं तो हाँ जज के राइट हैंड साइड में खड़े होंगे जो भी अगर आपने कहना है, और अगर आपके साथ जेंट्स जाएंगे तो वो जज के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े होंगे। ओके, जो मेरे लॉयर जाएंगे वो मेरे लेफ्ट में, मतलब वो जज के लेफ्ट में खड़े होंगे, और लॉयर जो को नहीं, अगर आपके हस्बैंड जा रहे हैं या कोई और व्यक्ति जा रहा है साथ में आपके साथ, या अच्छा भाई जा रहा है, मतलब जेंट्स जा रहा है और वो आर्ग्यू कर रहा है, जज को अपनी बात समझा रहा है, तो आपने रहना है जज के राइट साइड में। राइट साइड में। और अगर क्या कहते हैं लेडीज आ रही हैं तो वो लेडीज राइट, जेंट्स लेफ्ट, है ना? ओके ठीक है ठीक सर, है। यही पूछना था, बिकॉज दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम, सो आई थॉट मे बी यू हैव समथिंग। अरे जजकार होगी, चढ़ जाना जज के ऊपर, कोई बात नहीं है।
देखते हैं सर, जज मिलते भी है कि नहीं मिलते हैं। ओके मिल जाएगा। थैंक यू जी। नीतू मैम। सर सबसे पहले तो मैं एक टेस्टिमोनियल मैं भी देना चाहूंगी कि मैंने भी आपके लास्ट वेबिनार से सब रेमेडीज करी थी। आफ्टर 1 मंथ मतलब एक बंद फैक्ट्री का दोबारा से चलने का होप आज स्टार्ट हुआ है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच और Really थैंक यू टू ऑल योर रेमेडीज। ये मतलब ऑलमोस्ट मैंने सभी करी थी। ये नहीं मुझे पता अब किसका रिजल्ट आया लेकिन आया है। अरे बढ़िया किया मैम, कर दे। हमारा तो सूत्र यही है, कर दे कर दे, कर दूंगा नहीं, कर दूंगी नहीं, करो और पाओ। ये थैंक यू सर सो मच फॉर दैट। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे प्लैनेट्स अगर आपके चार्ट में खराब हो, मतलब जैसे हम सन वगैरह एफ्लिक्टेड देखते हैं तो बचने की वो देते हैं, तो फिर उसमें ईस्ट की रेमेडीज करवाई जा सकती हैं? 100% कराई जा सकते हैं। वास्तु इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ज्योतिष। ठीक है, कहीं लिंकेज है उसकी, पर मतलब लिंकेज केवल ग्रहों की है जी, कि वास्तु में भी ग्रह होते हैं, जी, में भी ग्रह होते हैं और न्यूमरोलॉजी में भी ग्रह होते हैं, जी। पर प्लेसमेंट्स उनकी बहुत अलग अलग है। ओके सर। है ना। अच्छा, एक नंबर का जो भाव होता है, क्योंकि आप बारी बात समझ जाते हो इसलिए मुझे आपको बताने में अच्छा लगता है ना। एक नंबर का भाव जो होता है क्या कहते हैं? लगन। उसका मालिक कौन है? काल पुरुष की कुंडली में उसका मालिक कौन है? मंगल। मंगल। ठीक है जी। एक नंबर की दिशा क्या है? ईस्ट। हाँ, तो ईस्ट का मालिक क्या है वैसे? सन। सन वो सामने दिखता है पूरब से उगता हुआ। जी। ठीक है, तो एस्ट्रो वास्तु बहुत सोच के करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। चलो, चौथे भाव का मालिक बताओ। मून। मून। चौथे भाव का दिशा बताओ। चौथे भाव की दिशा आएगी साउथ ऑपोजिट का होता है नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक, जी। नॉर्थ का मालिक वास्तु में बताओ कौन होता है? कुबेर। बुध। बुध, यस बुध। ठीक है, तो चौथे भाव का मालिक चंद्रमा और वास्तु में नॉर्थ का मालिक बुध। यस सर, दोनों समझ आपस गई में लड़ते सर। हैं। यस समझ गई। और सर एक मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा भी हो सकता है मतलब कि जैसे आपके मतलब एलिमेंट्स होते हैं, कोई एलिमेंट मतलब ब्लॉक कर रहा हो किसी एनर्जी को, मतलब जैसे मुझे अरे पूरा वो तो बहुत लॉजिक। सारा काम करेंगे कोर्स में, आ जाओ। अगर नहीं किया तो आ जाओ। ठीक है वो तो सर, मैं थोड़ा बता रुक के आऊंगी सर, आऊंगी दूंगा। जरूर। मर्जी आओ आप, कुछ जी सर। और मैं ये सबके लिए कहना चाहूंगी जो वास्तु को अपनी करियर लाइन बनाना चाहते हैं, सुमित सर इज द बेस्ट वन। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से करवाते हैं सबको, मतलब जिनको जरूरत है इस लाइन में बढ़ने की उनको जरूर आना चाहिए। जिसको इन लाइन में जरूरत हो वो तो ठीक है, जिनको अपनी लाइफ में भी इनहेंस करना है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा। बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल एज ए कंसल्टेंट ले, या मतलब बहुत परफेक्शन है सर। थैंक्स टू यू। क्योंकि नॉलेज होनी जरूरी है। जी कल बिल्कुल वास्तु सर। कंसल्टेंट आपके घर आएगा ना, थैंक यू। बिल्कुल 50,000 लाख रुपया आप लोगों से ले जाएगा और घर सर भी पहुंच जाएगा। नॉलेज आई थिंक बहुत लोगों के पास है, लेकिन किसी को समझा पाना और बहुत इजीली वो कनेक्ट कर पाना भी एक बहुत बड़ी बात है, एंड सर इज मास्टर इन दैट। राइट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर फॉर द ऑसम वेबिनार। सो अपनी नॉलेज को एनहांस करें। 30 तारीख से क्लासेस आ रही हैं और बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होंगी। 4 days इन वीक, 2 weeks की क्लासेस हैं और ये क्लासेस आपको वास्तु का वो अनुभव देगी जो आपने जीवन में नहीं प्राप्त किया। वास्तु का अनुभव तो छोड़ो, आपकी जय जयकार होने वाली है। 32 द्वारों में से कौन सा द्वार आपको चाहिए, दिशाओं में से कैसे उनसे ऊर्जा प्राप्त करनी है, जिंदगी कैसे अपनी उन्नत करनी है, वो देखिए। अब जो मकान है उसको घर बनाने का समय आ गया है दोस्तों, तो शुरू करें क्लास। आए, मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ और संपर्क करें मुझसे। मेरा नंबर है 7715930333। जी आचार्य जी, आदेश करें सर। जैसे आप आदेश करें सर। समय की परिभाषा आप बताएं सर। बाकी हाँ, बस 5-7 मिनट और जो भी जी लकी पर्सन हो उससे। जी बताइए मैम। लकी पर्सन, हाँ बोल दीजिए मैम, बोल दीजिए। Sumit sir, good evening. Thank you very much
for जी मैम giving us such valuable insight into Vastu. Sir, मेरे दो quick queries हैं. Of course, I am joining your course on 30th. Sir, for the time being, मैं जिस घर में reside कर रही हूँ, एक तो सर मेन गेट हमारा जो है उसके बिल्कुल सामने इलेक्ट्रिक पोल है बहुत बड़ा। अभी बताया मैंने, एक पक्को मेरा लगाओ, 100-120 रुपए का आता है, लगा दीजिए। और सर घर की बैक साइड पे रेलवे लाइन है। बैक साइड पे रेलवे लाइन है तो अब बैक साइड के ऊपर क्या डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी? सर घर का एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, बैक साइड पे इट इज साउथ ईस्ट है ना? हाँ जी तो आपने वो ट्रायंगल वाली, रेड ट्रायंगल वाली रेमेडी कर दीजिए, जी, बहुत फायदा वो मैंने कर लिया है सर। सर होगा। एक और क्वेश्चन है, देयर इज अ लिटिगेशन गोइंग ऑन एंड उसमें क्या है कि फैमिली के लॉकर में से ज्वेलरी हैज बीन स्टोलन, तो उसको मींस रिकवर, उसका रिकवरी के लिए कुछ हमारा लिटिगेशन की आंसर। डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा लगा लो। नॉर्थ वेस्ट में क्या करना है सर? एक चंद्रमा अच्छा जी गोल काट के एक गोला नॉर्थ वेस्ट में चिपका दो। सर प्रॉब्लम आ रही है कि इन स्पाइट ऑफ हायरिंग द बेस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स और लॉयर्स, वो रादर नोन है सर, कोई भी जो आगे वो प्लान करते हैं देयर इज लॉट ऑफ डिले एंड वही हाँ प्रोक्रेस्टिनेशन। तभी तो कहा नॉर्थ वेस्ट को एक्टिवेट करो, आप चंद्रमा लगाओ नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा लगा लो, लगा दो बस, रात को ही लगा लो बस। हाँ जी जी लगा सर। सर एक क्वेरी पूछ सकती हूँ कोर्स को लेकर? जी जी बोलिए मैम। सर ऑफ कोर्स जरूर। ये जो आपका 30th का कोर्स है दैट इज गोइंग टू बी ओनली अ बेसिक कोर्स। बेसिक टू एडवांस। नॉट एट ऑल बेसिक टू एडवांस। बेसिक तो हम पहले दिन ही खत्म कर देते हैं। जो कोई भी मार्केट में प्रोफेशनल पढ़ा रहा है बेसिक कोर्स, वो तो पहला दिन ही खत्म, चैप्टर सर क्लोज हो जाता है। मैं आई वुड लाइक टू परस्यू दिस एंटायर सीरीज जो आपकी है कोर्स की, तो मैं वही जानना चाह रही थी कि इज इट गोइंग टू बी अ प्रोग्रेशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड एंड देन प्रोफेशनल? या शुरू कर दिया हमारे सब साथियों ने, मतलब कमाना चालू कर दिया उससे, ये इतना ही कोर्स करके, जी है ना? जी शुरू हो गई रेमेडीज चालू। जो ये रेमेडी जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ, आपके अपनों के लिए बता रहा हूँ, आपके क्लाइंट्स के लिए बता रहा हूँ। यूज इट फ्रीली जी। और उसके पैसे भी चार्ज करिए, क्या दिक्कत है? सर आपका जो दिसंबर में 14th में जो कोर्स है that ये कोर्स करके हम वो नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे? हाँ मैम, करना तो यही चाहिए, क्योंकि अच्छा। अगर आपको बेस अगर क्लियर होगा, नींव जी। मजबूत होगी, तो ऊपर इमारत भी हुई होगी। देखो यहाँ तक जो आप पैसे कमाओगे वो 1100, 2100, 5100 पैसे जैसे वास्तु लेते हैं, है ना? वहां पे तो लाखों की बात होगी। So basically I would like to take up this entire course, so thank you very मैम much sir. बिल्कुल स्वागत है आपका सुकन्या मैम, मोस्ट वेलकम। कम एंड जॉइन इन आपकी। नहीं तो हजारों में कैसे कमाओगे? हाँ सर, मैंने आपके ये कोर्स करके इस बार 50,000 रुपए महीने का इनिशियल पहला स्टार्टअप मार दिया है, पे आउट मिला है। अगले महीने आप कहोगे सर अब मेरी जो टर्नओवर है वो 2 लाख रुपए हो गई है ना? उसके अगले कहोगे मेरे 5 लाख हो गई। तो ऐसे कब कर पाओगे? तभी तो कर पाओगे। जी। थैंक यू मैम। Thank you you. जी। I'm grateful. Thank you sir. जी शैली मैम। थैंक यू राहुल सर। जय गुरु जी। सर बोल आपको दीजिए, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है मैम, बोल दीजिए। ओके 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 सर, एक्चुअली ना मेरे को ये पूछना था, सॉरी फिर मस्टर्ड ऑयल आ गया वापस। ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा हमारा तेल का पिप्पा। अगले कोर्स से ये वाली रेमेडी बतानी बंद कर देंगे। सर एक्चुअली में मैंने आपको ईंटें रखनी है काली करके, वो 7 ईंटें रखनी है ब्लैक करके, कुछ नई रेमेडी कवर कर। जी बोलिए बोलिए चलिए। सर एक्चुअली ना पूरा वेस्ट में हमारी मतलब बालकनी है, और साइड्स में 2 बेडरूम्स है, मतलब वेस्ट साइड पे अंदर की साइड पे, और सेंटर में वॉशरूम्स और लाइक टॉयलेट है। तो मतलब कहाँ रखूं, बालकनी में? क्या मैं थोड़ी देर के लिए वो इंटरनेट से बोल गया था, बोलो आप वापस। सर इनके वेस्ट में बालकनी आ रही है जी, क्या वो बालकनी में रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। ओपन स्पेस बालकनी सर। श्योर श्योर श्योर। राइट ओके सिल्की सर। मैम। हाँ जी शैली, आपको क्लियर हुआ शैली मैम? हाँ जी ठीक है सर। थैंक यू Okay, सर, थैंक यू। जी सिक्का जी। सर नमस्कार सर। साउथ ईस्ट में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, बहुत खराब है। यस सर, उसके बाद से हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है सर, क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी? अभी तो साउथ वेस्ट में जो है ट्रायंगल लगाओ। सर साउथ ईस्ट में है वो। साउथ ईस्ट, हाँ वो मैडम गलती हो गई, चमड़े की जमाना फिसल जाती है कभी कभी। ओके सर। साउथ ईस्ट में ट्रायंगल लगाओ हाँ रेड जी। कलर का। हाँ जी। उस अंडरग्राउंड वाटर टैंक के ढक्कन को खोलो, उसके अच्छा नीचे जी। रेड कलर का पेंट करो, उसको वापस बंद कर दो। फिलहाल अच्छा के लिए जी। यहाँ तक प्रोफेशनल में सिखाऊंगा उसकी एनर्जी को कैसे शिफ्ट करें ताकि परमानेंट इलाज हो जाए, है ना। सर इससे हेल्थ प्रॉब्लम में कोई फर्क पड़ जाएगा? पढ़ना तो चाहिए मैडम। ओके ओके हाँ, फर्क तब पड़ेगा जब ये काम कर लोगे। ओके ओके, थैंक यू सर। कर थैंक यू लेना वेरी। बस कल आप। जी 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 सर। चलो डन थैंक यू। जी। गैलेक्सी A72 मिस्टर के, रंजीत जी। सर नमस्ते। जी मिस्टर के, प्रणाम। मिस के जी प्रणाम, बताइए। हाँ सर, मुझे घर बेचना है और क्लाइंट भी बहुत आते हैं सर देखने के लिए, बट आके वो मतलब भाव 15-20 लाख कम बोल देते हैं, तो बिक नहीं रहा है सर। तो नॉर्थ में लगा दो मैडम नीले रंग का बल्ब, और नॉर्थ वेस्ट में मून फेस लगा दो, है ना। ठीक है, चंद्रमा लगा दो, फायदा हो जाएगा। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी रंजीत जी। जय रंजीत जय जी। सुमित रावल सर। जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना कि मुझे स्टॉक मार्केट का बहुत जबरदस्त नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज है, ओके। बहुत जबरदस्त नॉलेज है चार्ट का सर, और प्रिडिक्शन भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन बोलो सर। कभी कभी ट्रेड क्या मतलब फिर भी मैं गलत ट्रेड, तो मुझे क्या रेमेडी करनी चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में रख दो सर वो ट्रेडिंग के कुछ कागज वहाँ पे शेयर के ना, जो शेयर्स आप तो लेते ये हैं। सर जैसे मैं लैपटॉप से ट्रेडिंग करता हूँ और डेस्कटॉप मेरा है, तो उसे मैं क्या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट लगा में दो। रखूं? हाँ एक नॉर्थ बार। वेस्ट में रख ट्रेड करूं? जी जी। और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी हाँ कि सर ये वास्तु का कोर्स करने के लिए मतलब आपसे कितनी क्लासेस लेनी होगी? मतलब जैसे पहले बेसिक, फिर एडवांस, फिर प्रोफेशनल, तीन बार लेनी होगी बेसिक क्या? टू एडवांस ये पहला कोर्स है, उसके बाद प्रोफेशनल है। देखो नॉलेज तो मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, आप ले रहे हैं, है ना। हाँ सर। वो तो खुली है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर उसको क्या कहते हैं सिस्टमेटाइज लेनी है तो आप जहां तक चाहें वहां तक हमारे साथ चल सकते हैं। बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, या फिर एनर्जी उसके बाद आएगी, है ना। नो इश्यूज। तो बेसिक सर मतलब कितनी बार? 3 बार 4 बार? 3 बार 4 बार क्या मतलब हुआ? मतलब मेरा ये कहने का मतलब है 7 से 8 क्लासें हैं कंटिन्यू, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, देन अगेन ट्यूसडे वेडनेसडे 7 से 8 दिन। आप मुझसे बात करें, मेरा नंबर है, लिखिए आपके पास मेरा नंबर है रंजीत जी। हाँ सर नंबर है। आप मुझसे बात करें, मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करता ओके सर। तो सर मुझे वो अपना सिस्टम नॉर्थ वेस्ट में रखनी है? रख दो ना सर, प्लीज प्लीज। ओके सर, थैंक यू। जी योगेश जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि मतलब हमारा घर जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो उसमें हमने बालकनी में ना पूरे पेड़ लगाए हुए हैं, तो वो पेड़ चलेंगे, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और उनके गमलों को कर दो आप नीला या हरा पेंट, बस। ठीक है, उनके गमलों पे लाल पेंट है, जैसे हमने जेट तभी तो प्लांट लगाए हुए हैं नीचे छज्जे पे टांगने के लिए, तो ये सारा दिखाने के लिए तो आपको घर बुलाना पड़ेगा, जितना मैंने कहा उतना कर दो बस। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन और था कि हमने छत पे भी पेड़ लगाए हुए हैं। पेड़ या पौधे? पौधे, सॉरी पौधे जैसे कोई भी छोटे मोटे। हाँ तो सारे के सारे
अगर लाल रंग के लगा रखे हैं तो साउथ में शिफ्ट कर दो, नॉर्थ ईस्ट में लगाना है तो वो नीले रंग के पेंट कर दीजिए, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। जी आचार्य जी बताएं। मैं क्या बताऊं? जो पूछ रहे हैं पूछ लो। है मैं पूछ रहा हूं, है सर 10 मिनट अभी, 11 बजे करें समापन? हाँ 11 बजे समापन करेंगे। जी जी अमृता मैम। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। वो क्वेश्चन पूछ लो, बहुत से बच्चों को पूछ लो फटाफट से। हाँ, अब चूल्हा साउथ ईस्ट में ही है, और चूल्हे का और वो जो स्लैब है वो ब्लैक कलर का, और वॉशिंग एरिया में सिंक सिंक भी साउथ ईस्ट में ही आता है, तो क्या चलेगा, उसके कोई लिए इशू नहीं है। चलेगा वो ना? हाँ एक ट्रायंगल लगा लो साउथ ईस्ट में बस, रेड वाला। हाँ, ट्रायंगल लगा दिया सर। पर बाहर के साइड में वॉशिंग एरिया यानी कपड़े वहां पे साउथ ईस्ट में धोते हैं, और सीढ़ियां है ऊपर चढ़ती हुई वेवी शेप में, थोड़ा ब्लैक स्लैब में। जी मैम 11,000 रुपए भिजवा ग्रेनाइट। दो, सारा नक्शा देख लिया मैंने आपका। हाँ, हाँ, ठीक है, अकाउंट नंबर लीजिए राहुल सर का और वहां भेज दीजिए। कम से कम 11 में 14,000 रुपए हैं इसके ऑनलाइन कंसल्टेंसी के। अरे मैम ट्रायंगल लगाओ ना फिलहाल, और कोर्स ज्वाइन करो। हाँ, हाँ, नहीं काम है, ठीक है, ठीक है तो भी आधे पैसे बच जाएंगे। क्यों राहुल भैया? बिल्कुल बच जाएंगे सर, बिल्कुल बच जाएंगे, उससे ज्यादा बच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये एक दिशा की बात कर रहे हैं, हम पूरे प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जी थैंक यू आज सर। जी 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 थैंक यू जी। देसाई साहब नमस्कार। राधे अब ये राधे। टीन आप 16 किलो का बोल रहे हैं, वो तो 5 लीटर में भी आता है अहमदाबाद में। तो वो रख लो सर, 3 रख लो 5-5 किलो के। और क्या? और एक नॉर्थ साइड ग्रीन पेपर लगा सकते हैं। नॉर्थ में ग्रीन पेपर क्यों लगाना? क्यों है? ग्रीन कलर बोलते हैं ना, आप लगाएं। मैंने तो नहीं कहा आज तक, ब्लू कलर बोला मैंने तो सर। नहीं कहा नहीं आप, अरे ग्रीन कलर तो बोला है ना, ग्रीन आइटम रखने की कोई भी। रख लो सर, कोई नुकसान नहीं है, बढ़िया। देसाई साहब बोला इन्होंने ब्लू है, ग्रीन कलर का बोला है, ब्लू कलर का बोला है, और ग्रीन कलर रखो तो नुकसान नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। जी रूपा अरोड़ा जी। भल्ला साहब। थैंक यू राहुल जी। जय जयकार सुमित जी। हेलो सर आपका नेटवर्क मेरा नेटवर्क। हेलो एक सेकंड रुको, बोलो रूपा मैम बोल दो। हेलो सर एक्चुअली हेलो, हाँ जी सर, मेरे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक है, उसको रेमेडी है सर? उसके लिए मैं नॉर्थ ईस्ट की जो रेमेडी है वो प्रोफेशनल में आएगी, ओवरहेड टैंक की ना। ओके ओके सर, कुछ अभी हो सकता है फिलहाल के लिए? फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है एक्चुअली। जी सर। हाँ इमोशनल सेटबैक्स लगते रहते होंगे आपको ना। हाँ सर, एक्चुअली मैं डायबिटिक हूँ, मतलब मेरे को प्रॉब्लम रहती है, कोई ना कोई मतलब परेशानी रहती है। इमोशनली तो नीले रंग का बल्ब लगा दो नीचे फिलहाल अपने घर में। ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। जी भल्ला जी। हेलो हेलो, जय जयकार सर। कह दो क्वेश्चन कह दो सर। वो आपका कोर्स किया था मैंने, उसके बाद तो आपके कोर्स के डबल पैसे मिल गए हैं सारी रेमेडीज करने के। जय जयकार, बढ़िया। और क्या चाहिए? आपके सब। हाँ सर, वो पोस्टर ही 15,000 के बिक गए हैं। और गजब वो पोस्टर बनाया था आपने, ग्रेट। सर आपने जब सारे मेरे पोस्टर अप्रूव कर दिए तो उसके बाद में ऑर्डर से क्या ऑर्डर आ गए सर, वो 15,000 तक के पोस्टर मैं दे चुका हूँ सर। प्रोफेशनल बाकी सर भैया बिल्कुल आ गई सर। सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली हैंड रेज इसलिए कि वेबिनार आपके मैं सब देखता हूँ, लेकिन आज मुझे जो आप लोगों का आपने तेल निकाल दिया उसके लिए मैंने हैंड रेज किया। अच्छा बार वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ सर, आप एक फैक्ट्री डालो मस्टर्ड ऑयल की, ठीक है और सर। उसमें कोर्स और लास्ट में कोर्स में आप उसके नाम घोषित करिए कि जो सबसे बेस्ट लिसनर हुआ उसको टीन का कनस्तर फ्री। वो मैं वैसे ही दे दूंगा, कोई बात नहीं। उसके लिए फैक्ट्री मत लगवाओ, वैसे ले लेना। लेकिन आपकी रेमेडी मेरे समझ में आ गई कि मैं फैक्ट्री लगाता हूँ, फैक्ट्री लगाऊं ना लगाऊं
सोए हाँ जी। टीन रख लेता हूँ कि टीन लेना मुझसे ही है ना। वही हाँ, काम बस करेगा। बस बस और क्योंकि टीन को बनवा लेता हूँ मैं 16 किलो का, क्योंकि 16 किलो का टीन नहीं आता हाँ कोई। क्योंकि मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ, तेल निकाल दिया आपने सभी ने आपसे पूछ के उसी सर पे वो अटके रेमेडी हुए हैं इतनी, सब। ऐसा है भला साहब, वो रेमेडी इतनी सॉलिड पावरफुल वर्कआउट है ना। जी जी संदीप सर के घर तो आप गए थे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। उनकी बालकनी में पड़ा है पिछाली में। अरे सर मैं खाना भी खा के आया हूँ उनके टीन में से। उसी सरसों का तेल अरे का था वो। हाँ खाना खा के आया हूँ, पकौड़े खा के आया हूँ उसी के बने हुए सर। भल्ला साहब वो पोस्टरों का एक सेट मुझे गिफ्ट तो कर दो कम से कम। और प्रोफेसर सर का कब, मुझे आप एड्रेस भेजो प्लीज। ठीक है सर, लिख लो। एड्रेस भेज दो। लिखा नहीं दो फिर सर, मैं लिखा दो सर, अभी लिखा दो। अभी लिख सर लो लिखा सर। दो, मैं आपको गिफ्ट करूंगा सर, डेफिनेटली सर। 1 मिनट जरा पेन निकालूं सर। चलो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं भेज देता हूँ बोला। हाँ मैं अब भेजता हूँ सर। आप मुझको भेज देना राहुल जी, आपके मैं नंबर अभी तो है अभी मेरा। अभी अभी ले लेता हूँ। सुमित सर सर आप मुझे जल्दी फॉरवर्ड। भेजिए। हाँ जी जल्दी जी, भेजिए, मैं अभी पूरा सेट भिजवा रहा हूँ। भेजूंगा मैं सर। जी थैंक यू कृष्ण सर। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर जी दसो जी मेरा सर। क्वेश्चन ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਗਨੀ ਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟੈਕਸੀਆਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ और ਪਾਜ? चिंता नहीं करनी, अजय चलाओ टैक्सियां, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ चलाए जाओ, जब इतने साल से चल रहे हैं तो अभी भी चलेंगे, है ना। ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਆਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਂਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁਕ। तेल रख लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ 5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਰੱਖਦੀ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈ, रखना 15 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਦੋ 15 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, गारंटी ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ। ठीक है जी। जय गुरु जी सर। जी मंजू में बोल दीजिए। हमारा ओवरहेड टैंक एक्चुअली दीज आर फ्लोर्स, तो ग्राउंड फ्लोर पे है, फिर बीच में हमारा फ्लोर है, इसके ऊपर कोई और रहते हैं, मगर जो वाटर टैंक्स हैं वो साउथ ईस्ट के ओवरहेड में है। साउथ ईस्ट भी नहीं कहेंगे, साउथ ईस्ट के थोड़ा सा बाद में, मतलब साउथ ऑफ हाँ साउथ ईस्ट। तो इसकी क्या रेमेडी है? और जो इसमें रहती है, जैसे मैं हूँ, मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत एग्रीवेटेड भी है, तो इज दैट कोरिलेटेड? सर्वाइकल की प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से आती है, साउथ ईस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से आती है सर, तो उसका क्या मतलब, वहाँ पे क्या हुआ होगा जिसकी पॉसिबिलिटीज है जो सर्वाइकल आ रहा है? ये तो आप बताओगे, आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या है। कुछ हैवी चीज रखी हुई है, रखी है ना, तो उसे हटाओ। वो अभी मेरे दिमाग में उसी को हटाने का चल रहा था, बट उसके फिर मुझे लगा कि मे बी ओवरहेड टैंक भी है, क्योंकि इसी दौरान में एक जो हमारे ऊपर वाले हैं उनके यहाँ चोरी भी हुई है। चलो फिर कोई उसकी बात वजह नहीं, से नीले रंग का एक बल्ब लगाओ नॉर्थ ईस्ट में, और एक साउथ ईस्ट में ट्रायंगल लगा दो, ठीक है। यहाँ तक ओके। इतना ही, बाकी कोर्स में बहुत सारी रेमेडीज दूंगा, जय जयकार वाली। जय जयकार। जय जयकार। थैंक यू। जय जयकार। तो बेसिकली ये क्लासेस आ रही है 23 नवंबर से, बेसिक टू एडवांस, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 2 वीक्स की क्लासेस हैं। आप लोगों को सिर्फ ज्वाइन करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जनता का ही है। मैं छोटा सा आंसर दूंगा बिल्कुल छोटा सा आंसर, छोटा सा। मैं तो सर मेडिकल वास्तु समझ आ रहा है, वर्ड समझ आ रहा है, मेडिकल वास्तु। मतलब उस जगह पर अगर भार है तो आपको, जैसे सर्वाइकल पेन आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट से आता है, अगर वहां भार है तो आपके कंधे ऐसे भारी से, और सर्वाइकल इसलिए होता है ना भी, ऐसा लगता है वेन्स भर गई, कंधे भारी हो गए, तो क्या वो सेम इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स पड़ते रहते हैं इन चीजों में? मतलब अगर कोई दिशा का मतलब अंग भी उस दिशा से करते हैं, मतलब रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। हाँ, रेगुलेट कर, बिल्कुल। वास्तु का पूरा कोर्स लेंगे कम फीस में, मेडिकल वास्तु के नाम से, राइट। जो लोग प्रोफेशनल कर लेंगे या हमारे पास आ जाएंगे, उनको बहुत कम फीस में मेडिकल वास्तु का 3 दिन का कोर्स साथ में दे देंगे, है ना। राइट सर, राइट। मतलब फैक्ट यही है कि किसी न किसी दिशा से कोई ना कोई वास्तु, कोई ना कोई अंग रिलेट करता है, और इसी तरीके से उसकी रेमेडीज भी काम करती है।
पक्का करेंगे। राइट सर। सो सर इजाजत है समापन की। जी, बहुत देर आप लोगों ने जो है मुझे बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और बाकी के क्वेश्चंस अगले वेबिनार में लेंगे। तो 30 तारीख आने में टाइम है, तो एक या दो मुलाकात और हो जाएंगी, है ना? जी जी सर। सो अपकमिंग वेबिनार्स की डिटेल्स आपको सेम ग्रुप में मिले। स्टे ट्यून इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप्स। आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। और ये पूरा का पूरा जिन लोगों में पहले जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं ले पाया हूँ उनसे मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। अगले वेबिनार में क्वेश्चन लेते हैं। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपने जीवन में अपने वास्तु को समझे, तो समझने के लिए जरूर सीखें, क्योंकि जीवन की पूरी पूंजी लगा के या तो हम व्यापार या फिर घर लेते हैं। सबसे पहले अपना घर बनाने का जो सपना है एक इंसान का, अपना घर वो लेते हैं मकान के तौर, और उसको घर बनाता है एक वास्तु। अपने परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए उस वास्तु को समझें, सीखें और करें। और ये जो रेमेडीज वेबिनार्स में दी जा रही हैं, प्लीज अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अप्लाई करी तो आपकी जय जयकार, तभी तो बेनिफिट आएगा। बिल्कुल आएगा, तभी जय जयकार होनी है सर। सबसे बड़ी जो हमारी खुशी है वो यही है कि जब आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है तो कितना दिल को सुकून मिलता है कि हम वी आर ऑन राइट ट्रैक। परमात्मा ने जो छोटी सी विद्या दे रखी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सही दे रखी है। और जब आप खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं, नहीं? बिल्कुल। सो प्लीज, जिनको भी कोर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए, कोई बात करनी तो मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। सो प्लीज कनेक्ट विद मी टू ज्वाइन दिस क्लासेस। मेरा नंबर है 7715930333। थैंक यू टू ऑल ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच सर गिविंग दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन सर। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। Yes, I can, I will, I am born to succeed. स्टार्ट करिए पूरे पेस के साथ। और सब कैमरे ऑन करके प्लीज स्टार्ट करते हैं सर के साथ, फुल एनर्जी के साथ। और मैं सबको अनम्यूट भी कर रहा हूँ। फुल स्विंग में एक बार, ताकि हमारे सारे सपने भगवान जो है ऊर्जा से पूरे कर दें। I can, I will, I am born to succeed. I can, I will, I want to succeed. I want to succeed. I can, I will, I want to succeed. I want to succeed. I will, I want to succeed. जय जयकार टू ऑल। जी सर। नंबर एक बार सर की